मंदिर में जो एक तो देवी देवता वाले तो वो है ही। हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मिस हाय जो सर, गुड गुड मॉर्निंग। Good हाय morning, सर। good morning. सो आई थिंक मिस्टर राजीव, श्याम, मिस्टर यश बजाज, मिस्टर मंगला, काफ़ी लोगों ने ज्वाइन करा हमारे लास्ट सेशन से। सो आई थिंक सर 2-3 मिनट और वेट करते हैं, बिकॉज अभी लोगों को 8 o'clock पता है, तो आई थिंक 2-3 मिनट में और लोग ज्वाइन करेंगे अभी, एंड देन वी विल स्टार्ट द सेशन। सो आई होप आज आप जितने भी लोग हैं, मेरी वॉइस आप लोगों को क्लियर आ रही होगी। सो आपको पता है आज आज का सेशन स्पेशल क्यों है? आज हम लोग आपको क्या एक नया सरप्राइज देने वाले हैं। आज हम लोग क्या बताने वाले हैं आप लोगों को? प्लीज एनीवन, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। या गुड इवनिंग मिस्टर आनंद सिंह, या सेल्स मिस्टर हितेश। सेल्स सेशन तो है आज हमारा। प्रदीप, नो आइडिया। ओके ओके ओके। एंड प्लीज और Training about Danube Developer Middle East. ओके ओके ओके, यस मिस्टर हिमांशु, एब्सोल्युटली परफेक्ट। सो गाइज, आज का सेशन स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज पहली चीज तो है कि सदफ मैम आज हमारे साथ है, डॉक्टर सदफ। एंड शी इज द को फाउंडर ऑफ डुडानिक ग्रुप ऑफ रियल स्टेट, विच इज अवर सबसे हमारा इंपॉर्टेंट, जो जहाँ से इंडिया के अंदर स्टार्टिंग हुई थी रियल स्टेट बिजनेस की, जो सर के। सो शी इज टेकिंग केयर ऑफ दैट। एंड शी इज हैविंग अ वेरी एक्सपर्टीज है मैम की दुबई रियल स्टेट मार्केट में। एंड मैम बहुत अच्छे से दुबई की मार्केट में काम कर रही हैं। तो पहला तो आज मैं सदफ मैम को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा आप लोगों से। सदफ मैम अपने बारे में आप लोगों को सबको बताएंगी, एंड उसके बाद फिर हम लोग एक नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाने वाले हैं। बिकॉज जितनी भी अभी हमारी हमारी ट्रेनिंग्स हुई हैं, हमारे इंट्रोडक्शन हुए हैं, वो सारे की सारी चीज़ें ट्रेनिंग का पार्ट था, हमारे एग्जीक्यूटिव का पार्ट था। बट इन द एंड आप लोगों को रेडी होके, प्रिपेयर होके, फिर सदफ मैम आपको इस तरीके से हमारे सेशंस जिसमें आपको ट्रेनिंग्स मिलेंगी दुबई रियल एस्टेट मार्केट की। उसके बाद फिर हम लोग ऐसे ही सेल सेशन भी करते रहेंगे, जिससे कि आप लोगों की नॉलेज, मतलब एवरी डे कुछ ना कुछ आप सीखने को मिलता रहेगा। सो अप टू यू सदफ मैम, बट उससे पहले मैं 2 मिनट चाहूंगा कि जो सर आप कुछ बोले, एंड देन फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, प्लीज। Good morning from USA. नमस्कार, क्या हाल है जी सबका? सबको यहाँ पे देख के खुशी हो रही है बहुत बड़ी, लेकिन काफी लोग, आप लोग आए हो, इसका मतलब यू आर सीरियस। जो लोग आएंगे वो भी सीरियस हैं, जो नहीं आएंगे होपफुली दे विल बिकम सीरियस इन द फ्यूचर, बिकॉज इस बिजनेस में सक्सेस पाना, यू हैव टू बी सीरियस। मैं यूएसए हर मीटिंग में 5 मिनट पहले आता हूँ। क्यों? नॉट बिकॉज ये मेरी कंपनी है, एंड इसलिए आता हूँ कि व्हाट आई कैन डू, व्हाट आशुतोष कैन डू, व्हाट सदफ कैन डू, जो मेरी कंपनी के हैं एग्जीक्यूटिव्स, वो हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो वही मैं आशा रखता हूँ आप सबसे, कि आप लोग भी अभी, आप तो टाइम पे हैं, पर आप किसी को जानते हैं जो आज नहीं आए हुए हैं, उनसे बात कीजिए। बिकॉज दिस इज द टुडे इज द प्रेजेंटेशन वेयर आपको चांस मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगा, कैसे पैसे कमाया जाता है। ओके, सो दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, एंड वी, Sadaf has brought in somebody very special today. Okay, and it is not easy कि जो डेवलपर होते थे, बड़ी बड़ी कंपनियां दुबई में हैं, एंड उनके जो पर्सनल जो सेल्स पीपल होते हैं टॉप पोजीशंस पे, उनको लाना संडे को 8 बजे, सबको फैमिली टाइम होता है, आपको भी है, मेरे को भी है, एवरीथिंग, लेकिन उनको लाना प्रेजेंटेशन में, यस सेल्स हैं, लेकिन इट इज अमेजिंग, वी अप्रिशिएट, एंड आई अप्रिशिएट यू ऑल कमिंग हियर। आई अप्रिशिएट आशुतोष, सदफ, एंड हुएवर इज माय टीम। ऑल्सो आई अप्रिशिएट जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं आज। तो आई विल गिव इट बैक टू आशुतोष। तो थैंक यू जोसेफ फॉर एडिंग दीज वैल्यूज। एंड सर ने बहुत अच्छी चीज़ बोली, हमेशा की तरह बिजनेस को स्टार्ट तो हर कोई करता है, ट्रेनिंग्स में आते हैं, बट कंसिस्टेंसी इज समथिंग जो आपको आगे लेके जाती है। तो उसके साथ मैं सदफ मैम को इंट्रोड्यूस करता हूँ आप लोगों से, एंड सदफ मैम प्लीज टेक द सेशन फॉर। थैंक यू सो मच। थैंक यू आशुतोष, थैंक यू जो सर। सो सबसे पहले सबको नमस्कार। मैं डॉक्टर सदफ खान, मैं अभी डुडानी ग्रुप में दुबई देख रही हूँ। और हमारा ये विजन है कि जितने भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं उनको बहुत, जितना भी अच्छा प्रोजेक्ट्स हम ला के दे सके वो हम दे पाए, जिसमें आपको सक्सेस में भी मिले और कमीशन भी काफी अच्छा मिले। इसीलिए आज हमने एक ऐसे डेवलपर को यहाँ पे लेके आए हैं उनके साथ, जो कि दुबई के वन ऑफ द बेस्ट डेवलपर्स में से एक है, और आप लोग मोस्टली लोग जानते भी होंगे, डेन्यूब हैं। और मिस्टर रिजवान साजन जो डेन्यूब के फाउंडर हैं वो भी इंडियन हैं।
आपको अक्सर वो देखने को भी मिल जाते होंगे इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे भी वो काफी फेमस हैं। और साथ ही साथ तो ये तो कंपनी की बात हो गई, लेकिन डेन्यूब एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसपे हम ट्रस्ट करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम आप लोगों को उन डेवलपर्स के साथ काम कराएं जहाँ पे इंटीग्रिटी हो, ट्रस्ट हो और कस्टमर को हम बेस्ट वैल्यू देके जा पाए। तो हमारे साथ डेन्यूब से मिस्टर जसप्रीत जुड़े हुए हैं। हाय जसप्रीत, आई होप यू आर हियर। हेलो वो मैम, हाय। हाय हेलो जसप्रीत। एवरीवन। हाँ जी। जसप्रीत आपको डेन्यूब का एक ओवरव्यू देंगे। वो आपको बताएंगे कि दुबई में इन्वेस्ट करना क्यों चाहिए, साथ ही साथ डेन्यूब क्यों हमें चूज करना चाहिए कि हम अपने क्लाइंट्स तक पहुंचाएं। और लास्ट में जो हम उनके अभी जो मेन प्रोजेक्ट्स हैं, जो हॉट सेलिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जहां पे इंडिया से लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी देंगे। So over to you, Jaspreet, and welcome to the session. Thank you for your time. I know थैंक आज यू। आप occupied थे, आप इवेंट में थे, but thank you so much. हाँ जी, हाँ जी। सो हाय एवरीवन। मेरा नाम जसप्रीत सिंह है। सो मैं मतलब डेन्यू ग्रुप से हूँ। सो डेन्यू ग्रुप की अगर मैं बात करूँ, सो हम लोग मतलब कि प्रमोटर हैं दुबई से। 1993 से हमने अपनी कंपनी स्टार्ट करी थी एज अ कंस्ट्रक्शन कंपनी। सो आज के टाइम पे अगर आप देखोगे पूरे जीसीसी में सबसे बड़ी मतलब कि रॉ मटेरियल सप्लाई की कंपनी डेन्यू ही है। सो 1993 से लेके 2014 तक मतलब हमारा रियल एस्टेट 2014 में स्टार्ट हुआ था। सो अगर मैं इन बिटवीन की जर्नी बताऊं तो हमने काफी सारे हमारे डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल्स हमने इंट्रोड्यूस करे मार्केट में, जैसे कि डेन्यू होम्स इंटीरियर भी करते हैं हम, मतलब हॉस्पिटैलिटी में भी हैं हम। डेन्यूब स्पोर्ट्स है, हमने वहाँ पे अपना स्पोर्ट्स स्टेडियम्स भी बनाए हुए हैं दुबई में। सो मतलब कि फिल्म फेयर दुबई का होता है, सो वो भी हम ही मतलब होस्ट करते हैं। सो डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल्स है। सो हमने 2014 में अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी रियल एस्टेट की। 2014 से लेके अब तक हम लोग 32 मतलब प्रोजेक्ट्स वहाँ पे लॉन्च कर चुके हैं। अगर मैं एवरेज देखूं एवरी ईयर हम लोग 3 से मतलब 4 हमारे लॉन्चेस होते हैं। सो वहाँ पे मतलब डिमांड ज़्यादा है, तो इसीलिए वहाँ पे फिर ना अपना सप्लाई भी वो हिसाब से मतलब बिल्डर्स को देनी पड़ती है। सो अगर मैं अभी स्टार्ट करता हूँ मतलब थोड़ा थोड़ी कंपनी इंट्रोडक्शन से, सो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमें दुबई में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। सो उसके बाद मैं फिर ये भी डिस्कस करूंगा कि डेन्यूब में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, और अपना मतलब कि प्रोजेक्ट्स जो हमारा रिसेंट लॉन्च हुआ है उसके बारे में हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर कर दूँ अपनी। आई होप सबको दिख रहा होगा ना ये। यस। सो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं वाई दुबई, हमें दुबई में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। सो पहले तो वर्ल्ड की सेफेस्ट कंट्री है दुबई। मतलब हम सब ने दुबई की बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। ये लोग कार के ऊपर गोल्ड रखते हैं और फिर वीडियोस बनाते हैं देखने के लिए कि कोई उठाता है कि नहीं, मतलब कितना सेफ है दुबई। तो यहाँ पे इसके पीछे रीजन ये भी होता है, देखिए वहाँ के जो कभी भी किसी भी जगह पे ना लोकल्स कभी भी कुछ नहीं करते हैं ऐसा, मतलब अपना क्राइम या कोई भी चीज, ठीक है, हमेशा बाहर के लोग ही वहाँ पे आके करते हैं। सो मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल दुबई में सभी लोग मतलब बाहर की कंट्री से ही हैं, मतलब मोस्ट ऑफ देम। सो उनका क्या होता है कि वो एक प्रॉपर मतलब वीजा के थ्रू जाते हैं, उनके मतलब कि फिंगरप्रिंट्स होते हैं, सारी चीजें होती हैं। सो मतलब कि पहले उनका पूरा डेटाबेस होता है, तो इसीलिए ना वहाँ पे कोई ना क्राइम कर भी नहीं मतलब कर भी नहीं सकता, क्योंकि वो साथ के साथ ही पकड़ा जाएगा। वहाँ पे कैमरास वगैरह ये सब चीजें, उनका सिक्योरिटी सिस्टम इतना ज्यादा मतलब स्ट्रांग है ना कि वहाँ पे कोई सोचता भी नहीं है। और मेनली वहाँ पे अगर कोई जाता है, अर्निंग्स भी अच्छी होती है। जब अर्निंग्स अच्छी हैं तो ये सब चीजों के ऊपर किसी का फोकस नहीं जाता मोस्टली। सो अगर हम बात करें उसके बाद मतलब फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, दुबई की मतलब फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। अगर हम देखें एवरी ईयर उनकी ना, अगर हम करेंसी की बात ही करें तो एवरी ईयर इंडियन करेंसी से ₹2 के हिसाब से वो अपग्रेड कर रहे हैं अपने आप को, है ना। मतलब डॉलर के साथ उनकी ना करेंसी पैक है। सो एक डॉलर में 3.5 दिरहम बनते हैं हमेशा। सो जैसे जैसे डॉलर इंक्रीज करता है वैसे वैसे इनके दिरहम्स भी इंक्रीज करते हैं। और एक दुबई का भी प्लान भी है, इन्होंने 2035 तक वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है। सो ये लार्जेस्ट इकोनॉमी कैसे बनेंगे, इन्होंने अपनी पॉपुलेशन सीधा ही डबल करनी है, क्योंकि अगर हम इनके लोकल्स देखें तो ये सिर्फ बस मतलब 5 to 7 lakhs हैं। सो अगर मैं
उसके बाद इंडियंस की बात करूं, हम लोग इंडियन ही सिर्फ बस 13 से 14 लाख हैं वहाँ पे टोटल। अगर आज के टाइम की मैं वहाँ की पॉपुलेशन की बात करता हूँ तो 35 लाख लोग हैं, इनको सीधा ही डबल करना है, 70 लाख पे लेके जाना है। सो उसके बाद हम लोग आ जाते हैं हाई कैपिटल एप्रिसिएशन। दुबई में एवरी ईयर जो वहाँ के ना गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, लास्ट ईयर 15 to 17% वहाँ पे कैपिटल एप्रिसिएशन आती है एवरी ईयर। सो ओवरऑल अगर हम देखें, क्योंकि वहाँ पे ना करेंसी की भी एप्रिसिएशन आपकी मतलब प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन में ही काउंट होती है, क्योंकि अगर मैं आपको ना करेंसी की ही बात ही बताऊं, 2014 में एक दिरहम 14 रुपए का था, आज के टाइम पे एक दिरहम 24 रुपए का है। अगर किसी ने 2014 में वहां पे 1 करोड़ लगाए होते, तो अगर हम लोग कैपिटल एप्रिसिएशन अभी साइड में भी रख देते हैं तो सीधा सीधा उनके पैसे डबल हो चुके होते, क्योंकि पूरी की पूरी करेंसी आपकी 100% एप्रिशिएट कर चुकी है। सो वहां पे 17 मतलब 15 to 17% कैपिटल एप्रिसिएशन आता है प्रॉपर्टीज में। उसके अलावा अगर हम लोग ओवरऑल देखते हैं, लास्ट ईयर दुबई ने 21% का एप्रिसिएशन देखा है। सो इट मीन्स कि हमारे जो भी मतलब वहाँ पे प्लान्स होते हैं, ऑफ प्लान मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज, उनमें अपना डिलीवरी टाइम 4 साल का होता है। सो अगर आपको किसी को भी मतलब ये चीज मतलब बतानी है, ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स को एक ही चीज से मतलब होता है कि हमारे पैसे कैसे डबल होंगे। सो आप उन्हें ये चीज इजीली ना समझा सकते हैं, क्योंकि हम लोग इंडिया में क्या देखते हैं, लास्ट 5 ईयर्स के अपना क्या ट्रेंड है मार्केट के, और उसके हिसाब से हम लोग अपना प्रेटेंड करते हैं कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में क्या होगा। लेकिन क्या होता है कि इन बिटवीन कोई भी गवर्नमेंट चेंज होती है तो वो सारे प्लान्स मतलब सक्सेसफुल नहीं हो पाते। सो यहाँ पे काफी ज्यादा ना मतलब कि रिस्की इन्वेस्टमेंट होती है। अगर हम दूसरी तरफ दुबई में देखें, वहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट कभी भी चेंज नहीं होने वाली, और अगर उनके मतलब आप ना किंग का विजन देखोगे, सो वो बहुत ज्यादा विजनरी है, ठीक है। सो आप इस चीज पे आप उनके ऊपर ना ट्रस्ट करके, बेसिकली मैं तो ये कहता हूँ सबको कि आप ना दुबई के नाम पे इन्वेस्ट मत करो, आप उनके शेख के ना विजन पे इन्वेस्ट करो। सो अगर आप देखोगे, सो ओवरऑल उनको लास्ट ईयर 21% की अप्रिसिएशन हुई। सो उसके बाद हम आए थे कैपिटल एप्रिसिएशन पे, सॉरी ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट पे। ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट में अगर बात करूं, वहां पे आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए सिर्फ बस पासपोर्ट चाहिए होता है, और आपको कोई भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर नहीं है। अगर हम इंडिया में ही देखें तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं साथ में। और फ्री होल्ड ओनरशिप दुबई में आज के टाइम पे आप अगर कोई भी रेजिडेंशियल चीज लेते हो, सो वो आपकी ना फ्री होल्ड प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट डे ही 10% देते ही बुकिंग अमाउंट आपकी साथ के साथ ही रजिस्ट्री हो जाती है, जिसको कि दुबई में डीएलडी बोलते हैं, दुबई लैंड डेवलपमेंट। सो उसके बाद हम लोग आए थे टैक्सेस पे। वहां पे जीरो टैक्सेस हैं, जो भी आपकी अर्निंग्स होती है वो सारी आपकी पॉकेट में होती है, कोई भी तरीके का वहां पे टैक्स नहीं है। सिर्फ बस एक कॉर्पोरेट्स को देना पड़ता है 4% का वैट, उसके अलावा कोई भी टैक्स नहीं है वहां पे। और लॉन्ग टर्म वीजास, अगर आप दुबई में इन्वेस्ट करते हैं, सो आपको ना 2 टाइप्स के वहां पे इन्वेस्टर वीजास मिलते हैं। एक होता है इन्वेस्टर वीजा, जो कि आपका इंडियन करेंसी में अगर हम बात करें 1.5 करोड़ से लेके 4.5 करोड़ के बीच में अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इन्वेस्टर वीजा मिलता है। मैं इसके ऊपर भी आऊंगा कि इन दोनों में मतलब डिफरेंस क्या होता है। और अगर आप 4.5 करोड़ के ऊपर की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप सीधे ही गोल्डन वीजा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर हम इन दोनों में डिफरेंस देखें, इन्वेस्टर वीजा और गोल्डन वीजा में क्या मतलब डिफरेंस है। सो इन्वेस्टर वीजा, आप जब अपनी 100% पेमेंट कंप्लीट कर लेते हैं तभी आप अपना इन्वेस्टर वीजा अप्लाई कर सकते हैं, और इन्वेस्टर वीजा आपका 2 ईयर्स के लिए होता है। और उसमें आपको मतलब बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, इमीडिएटली बेसिस पे आप अपनी फैमिली लेके जा सकते हैं अपने साथ, आपका वहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस हो जाती है, सो मेडिकल आपका ऑलमोस्ट वहाँ पे फ्री हो जाता है। एजुकेशन में आपको वहाँ पे लोकल्स की तरह काफी ज्यादा मतलब की सब्सिडी मिलती है, तो ऑलमोस्ट एजुकेशन भी आपकी इंटरनेशनल स्टूडेंट से या इंटरनेशनल से काफी ज्यादा कम हो जाती है। और इसमें बस एक ही थोड़ा सा मतलब इसको हम ड्रॉप बैक भी नहीं कहेंगे, बस एक ही इसमें कंडीशन होती है कि आपको एवरी मतलब कि अपना 6 मंथ्स के बीच में एक बार एग्जिट मतलब वहां पे एंट्री करनी होती है, बेसिकली अगर आप वीजा अप्लाई के बाद दुबई में नहीं रहते हो, ठीक है। अगर आप वीजा नहीं अप्लाई कर रहे हो वो दूसरी चीज है, अगर आप वीजा अप्लाई करते हैं तो आपको 6 महीने बाद एक बार दुबई में एंट्री करनी पड़ेगी, वरना आपका वीजा कैंसिल हो जाता है। उसके बाद अगर हम इस वीजा की वैलिडिटी देखते हैं तो ये आपकी 2 ईयर्स के लिए होती है, उसके बाद ये आपका रिन्यू हो जाता है। रिन्यू करवाना कोई ज्यादा चैलेंज नहीं होता है, वो एक आपकी एप्लीकेशन होती है, एक छोटी सी फीस होती है आपका, वो देती 2 ईयर्स के लिए दोबारा आपकी एमिरेट्स आईडी रिन्यू हो जाती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें गोल्डन वीजा की, गोल्डन वीजा एक तो आपकी 4.5 करोड़ से ऊपर की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, मतलब 2 मिलियन से ऊपर की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। और उसके बाद आपको गोल्डन वीजा के बेनिफिट्स क्या होते हैं, पहले गवर्नमेंट कहती थी कि 50% पेमेंट कंप्लीट करके आप एलिजिबल होते हो गोल्डन वीजा के लिए, बट अभी गवर्नमेंट को वहां पे पॉपुलेशन चाहिए, उनको सिर्फ बस आप मतलब लोगों की इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, तो उन्होंने 50% से हटा के ये चीज 20% पे कर दी है कि आप 20% कंप्लीट करो और आप गोल्डन वीजा अप्लाई कर सकते हो।
20% ऑलमोस्ट सभी बिल्डर्स के साथ आपका फर्स्ट 2 मंथ्स में कंप्लीट हो जाता है। तो मतलब प्रॉपर्टी अपना बाय करते ही विद इन 2-3 मंथ्स आप वहां पे जा सकते हैं। सो उसके बाद इसके अंदर आपको बेनिफिट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। आप इमीडिएटली अपनी फैमिली को लेके जा सकते हो, बट इसके अंदर एक चीज प्लस होती है, आप अपनी एक मेड और एक अपने ड्राइवर को भी साथ में लेके जा सकते हो। ये चीज मतलब बेस्ट है जीसीसी में एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज। आप वहाँ पे मेड और ड्राइवर भी मतलब अफोर्ड कर सकते हो। बाकी जगह पे काफी ज्यादा डिफिकल्ट मतलब हो जाता है। इंडिया से बाहर हमें एक ही चीज की प्रॉब्लम होती है कि ये सब चीजें नहीं मिलती, बट आप दुबई में ये चीज भी अफोर्ड कर सकते हो। सो उसके बाद सेम आपको मतलब कि मेडिकल बेनिफिट मिलता है वहाँ पे। सो उसके अलावा एजुकेशन बेनिफिट मिलता है। इसके अंदर कोई भी कंडीशन नहीं होती है कि आपको चेक इन चेकआउट करना है 6 मंथ्स के अंदर अंदर। आप कभी भी आइए, कभी भी जाइए, कोई कंडीशन नहीं होती। चाहे आप वीजा अप्लाई करने के बाद चाहे आप 10 साल नहीं भी जाएंगे तब भी वो आपका वीजा कैंसिल नहीं होगा। और इसकी ना 10 ईयर्स के लिए वैलिडिटी होती है। कभी भी मतलब कि आप आफ्टर 10 ईयर्स कभी भी आप वहां पे जाके दुबई में अपनी आईडी रिन्यू करके आप वापस आइए, कोई इशू नहीं होता इसके अंदर। सो ये दोनों चीजें थी मतलब वीजास के रिलेटेड। सो हम आ जाते हैं मतलब वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी पे। दुबई पूरे वर्ल्ड के ना सेंटर में मतलब है, ठीक है। तो उसकी वजह से आपको पूरे वर्ल्ड की वहां से ना कनेक्टिविटी काफी ज्यादा इजी और आसपास हो जाती है कि वहां पे मैक्सिमम फ्लाइट आपकी मतलब 12 आवर्स की है। आपको मतलब वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में जाना है दुबई से, आप मतलब 12 घंटे में वहां पे पहुंच जाएंगे। और अगर आसपास की देखते हैं तो उस नियर बाई कंट्रीज की आप मान के चलिए कि आधे घंटे की मतलब फ्लाइट है। तो कनेक्टिविटी के मामले में भी दुबई सबसे बेस्ट है। सो ये जितने वहां पे उन्होंने मतलब मैन मेड आइलैंड्स बनाए हुए हैं ओशन के अंदर, सो ये इसीलिए वहां पे ना सक्सेसफुल है, क्योंकि सेंटर में होने के कारण उनको एक एडवांटेज भी मिलता है। वहां पे कभी सुनामी, अर्थक्वेक, ये सब चीजें कभी भी नहीं आएंगी। तो वो जो भी चीजें करते हैं तो इसीलिए उनकी ना सक्सेसफुल है, क्योंकि वो इस वजह से वहां पे सेफ है, मतलब वर्ल्ड के पूरे सेंटर में होने के कारण। सो ये कुछ चीजें रही थी कि हमें दुबई में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे कि दुबई ठीक है, लेकिन हमें डेन्यूब में ही क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सो एक तो हमारे पेमेंट प्लान्स आपके मिनिमम 7 to 10 ईयर्स तक के होते हैं। सो अगर आप वो देखोगे, हम लोग 0% इंटरेस्ट रेट पे आपको इतने मतलब इतने अपने ड्यूरेशन का हम लोग पेमेंट प्लान देते हैं। सो हम लोग काफी ज्यादा फेमस हैं 1% पेमेंट प्लान के लिए। जैसे कि आपने इनिशियल 2 मंथ्स में हमें 20% दिए, इंक्लूडिंग आपकी 4% की डीएलडी। वहां पे जो मैं आपको कह रहा था कि रजिस्ट्री डीएलडी होती है, वो आपकी फ्लैट होती है 4%। लेडी जेंट्स कोई डिफरेंस नहीं है, सबके लिए सेम होती है। इट मीन्स कि आपने फर्स्ट 2 मंथ्स में हमें 24% दिए, उसके बाद आपका फिर पर मंथ का पेमेंट प्लान स्टार्ट हो जाता है, जो कि आपका 1% होता है टोटल सेल वैल्यू का। इसका लॉजिक ये है कि हमने आपसे मतलब बिफोर पोजेशन आपसे 70% कंप्लीट करवाने होते हैं। जो आपके रेस्ट 30% बचते हैं वो हम आपको आफ्टर पोजेशन का भी हमारे पेमेंट प्लान होते हैं। जैसे कि एक मिनिमम हम लोग आपको ना 2.5 साल का टाइम देंगे, मतलब 1% पर मंथ के हिसाब से 30 मंथ्स। मैक्सिमम हम लोग आपको 5 ईयर्स का टाइम देते हैं, जो कि आपका मतलब 0.5% पर मंथ के हिसाब से होता है। ये हमने 80 मंथ्स पेमेंट प्लान की हमने अभी डिस्कस किया। इसमें अब हाई रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। सो ये मतलब हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे होता है कि जैसे मतलब हम लोग आरओआई कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जितने हमने पैसे लगाए उसका हमें रिटर्न क्या आ रहा है। सो अगर आप डेन्यूब में देखोगे, आपको बिफोर पोजेशन सिर्फ बस 70% कंप्लीट करने हैं। इट मीन्स कि आपने अपनी प्रॉपर्टी के सिर्फ 70% मतलब दिए हैं हमें, और आपको रेंटल आ रहा है 100% के ऊपर। अगर एवरेज वहां पे 10% का रेंटल आता है, तो हमारे वाले केस में ये वाला 15% का रेंटल हो जाता है, क्योंकि हमारे पॉकेट से तो सिर्फ 70% गए हैं। और एवरेज अगर मैं दुबई के रेंटल्स की बात करूं, 7 to 15% की जो ये ब्रैकेट है, ये वहाँ की गवर्नमेंट की रिपोर्ट है कि डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे वेरी करता है। इन बिटवीन आपके वहाँ पे रेंटल्स होते हैं। और वहाँ पे जैसे हमारे इंडिया में कमर्शियल में ज्यादा होते हैं, रेजिडेंशियल में कम होते हैं, बट वहाँ पे पूरा उल्टा है। वहाँ पे आपके रेजिडेंशियल में ज्यादा होते हैं और कमर्शियल में कम होते हैं। 1 मिनट के लिए मैं एक कॉल ले लूँ प्लीज, 2 मिनट्स के लिए। श्योर श्योर। जैसे लोग आप सब सुन रहे हो, एंड यू नो वाई दुबई, मैं दुबई 3-4 बार खुद गया हुआ हूँ। एंड सोच रहा हूँ काफ़ी टाइम से कुछ इन्वेस्ट करने को। ये पेमेंट प्लान देख के तो बहुत इंटरेस्ट हो रहा है।
तो आप में से सब लोग इधर पार्ट टाइम हो या फुल टाइम हो, तो ये प्रेजेंटेशन आज हमारा था आप लोगों के लिए। अगर आप में से कोई क्लाइंट है, श्योर आप सदफ से बात कर सकते हैं, आपको अच्छी से अच्छी डील दिलवाएंगे। लेकिन अगर नेक्स्ट प्रेजेंटेशन जब हम करेंगे रिन्यू का, तो आप अपने क्लाइंट्स ला सकते हैं, तो वी विल टॉक अबाउट दैट। ओके, आपको खाली लाना है क्लाइंट्स को यहाँ पे। सेल्स डेवलपर है यहाँ पे, सदफ है, आशुतोष है, ये सब आपको हेल्प करेंगे सेल करने में। यू डोंट हैव टू गो टू दुबई, सारा का सारा हमारे पास बंदोबस्त है। यू जस्ट हैव टू वर्क हार्ड टू बी रेगुलर and work hard to bring some of your clients. That's it. And you will see कि आगे क्या हो रहा है. But it's a wonderful project and wonderful company. And last में हम question answers करेंगे. And if you have any question answers, we will talk about it at the end. So, Danube, 2 मिनट समय बोल सकता हूँ कुछ थोड़ा बहुत? Sure, sure. So, guys, you know what makes Danube special? Danube को other developers इतना special क्यों बनाता है? First thing, the payment plan that they guys are offering, which is 1%. If you'll go in the entire Dubai real estate market, so you won't be able to get this kind of payment plan. Plus, Danube ने अभी तक जितने भी projects deliver करे हैं, अभी recently इन लोगों ने handover दिया है। फुरजान के अंदर एक इनका प्रोजेक्ट था 4 महीने पहले पर्ल्स बाय Danube। जिस समय इन लोगों ने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, ऑन दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज समवेयर अराउंड 550,000 दिरहम के अप्रोक्स का प्रोजेक्ट था। बट जब 3 साल के अंदर जब वो बन के डिलीवर हुआ, तो आप इमेजिन कर सकते हैं उसको उसमें कैपिटल एप्रिसिएशन क्या मिला है। सो जितने भी प्रोजेक्ट्स इनके अभी तक डिलीवर हो रहे हैं, जिन्होंने पास में 3-4 साल पहले डिलीवर गए थे, सारे के सारे प्रोजेक्ट में 40 to 45% का मिनिमम कैपिटल एप्रिसिएशन है। और कैपिटल एप्रिसिएशन भी उस प्राइस पॉइंट पे जहां पे आपने 20% पे करा है सिर्फ। तो जस्ट इमेजिन, आप दुबई के अंदर किसी ऐसे डेवलपर के अंदर पैसा लगाते हैं जहां पे आप अपनी पॉकेट से 20% अमाउंट पे करते हैं, और उसके बाद आपको 1% का पेमेंट प्लान मिलता है, जिसमें बीच में कुछ बुलेट पेमेंट्स होती है 5% की, 6% की, और आपको कैपिटल एप्रिसिएशन 3 साल के अंदर गाइस पूरा का पूरा कैपिटल अमाउंट, मतलब कंप्लीट अमाउंट के ऊपर मिलता है। जैसे 1.5 मिलियन, 1 मिलियन के ऊपर आपने जो लगाया, तो आप इमेजिन कर सकते हैं आपको कैपिटल एप्रिसिएशन मिला, प्लस आपको रेंटल यील्ड्स डेन्यूब के साथ, फुल्ली इक्विप्ड अपार्टमेंट विद स्मार्ट होम फीचर, आपको पूरे के पूरे ब्रांडेड अपार्टमेंट्स मिलते हैं और पूरे फुल्ली फर्निश्ड मिलते हैं। ये इनकी यूएसपी है। तो आपको डे वन से रेंट आउट करने में भी ये लोग आपकी हेल्प करते हैं। आई थिंक जशन यू आर बैक। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी। प्लीज टेक दिस। सॉरी एवरीवन, एक्चुअली हाँ जी। No problem. No हाँ जी, problem. सो हम लोग यहाँ पे थे, जैसे कि सर ने बताया, बिल्कुल ठीक बताया, और मैं आपको बिल्कुल ना मिनिमम नंबर दे रहा हूँ, क्योंकि जब आप एकदम मतलब मिनिमम नंबर देंगे ना क्लाइंट को, तो फिर ना क्लाइंट भी अपनी जाके ना अपना रिसर्च करेगा, तो वो गूगल पे देखेगा कि हम कह रहे हैं 20%, बट गूगल ने लिखा हुआ 30%, तो इट मीन्स कि वो और ज्यादा मतलब कि ना खुश होगा कि एटलीस्ट ये लोग मेरे को एकदम ना सही गाइड कर रहे हैं, कोई मेरे को फेक नंबर नहीं बता रहे हैं, क्योंकि इंडिया में तो आपको पता है 5% होता है, लोग पे जशन 10%। जशन जशन वन मोर थिंग, मैं हाँ एक जी, चीज और ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि डेन्यू भी एक ऐसा डेवलपर है जिसमें बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का सबसे ज्यादा पैसा लगा है, सबसे राइट ज्यादा। राइट संजय राइट। दत्त ने यहाँ पे, इन्होंने अभी डोल्चे वीटा का जो अपार्टमेंट दिया है बेस 102, उसमें 4 मतलब आई थिंक 4 बेडरूम अपार्टमेंट उसने बाय करे हैं। हाँ जितने जी, फराह खान, मतलब गाइस जस्ट इमेजिन, आप एक ऐसी डेवलपर के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे बॉलीवुड का पैसा लगा हुआ है। सो दैट इज समथिंग ये डेन्यू को बहुत स्पेशल बनाता है कंपैरेटिव टू एनी अदर डेवलपर्स। हाँ जी। क्योंकि सर अगर आप देखेंगे ना, जो हमारे ओनर है मिस्टर रिजवान साजन, उनका ना इंस्टाग्राम पे काफी ज्यादा वो रील्स बनाते रहते हैं और वीडियोस, आप देखोगे ऑलमोस्ट हर एक एक्टर, मतलब कि बॉलीवुड एक्टर के साथ उन्होंने, वो ऑब्वियसली वहां पे इन्वेस्टमेंट करने ही आते हैं, सो आप वहां पे भी देख सकते हैं हर एक के साथ उन्होंने रील्स बनाई हुई है, सो ये काफी ज्यादा, मतलब आप लगा लीजिए, मतलब हमारे मतलब कि ब्रांड की वैल्यू ना लोग काफी ज्यादा इससे ना, जो मतलब डेन्यूब से लेना चाहता है ना, उसको आप जितना मर्जी ट्राई कर लीजिए कहीं और मोल्ड करने के लिए, वो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि लोग हमें ना कनेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना 70% हमारी टारगेट ऑडियंस इंडियन है। सो ये चीज ना आपको वहां पे जाके जब आप रहते हैं, आपको ना तब फील होती है कि अगर हम लोग फेस्टिवल्स की बात करें ना, सो ये बात तो इतनी ज्यादा वो नहीं है, बट एक फिर भी एक मतलब एड ऑन पॉइंट बन जाता है, हमारी पिच बन जाती है। सो अगर आप देखेंगे ना, जैसे दिवाली होती है, कोई भी मतलब फेस्टिवल होता है, हम देखते हैं हमारी साथ वाली ना सोसाइटी ज्यादा मतलब सेलिब्रेट कर रही होती है, क्यों? क्योंकि वहां पे ज्यादातर इंडियंस होते हैं, सो हम वो चीज को काफी ज्यादा मिस करते हैं, फिर हम सोचते हैं यार काश मैं वहीं पे ले लेता, है ना। सो ये सब चीजें काफी ज्यादा वहां पे जाके मैटर करती हैं कि आप जिस कम्युनिटी में रह रहे हो वहां पे कौन से नेशनैलिटी के लोग ज्यादा रहते हैं।
ये बिल्कुल मतलब सर ने सही बात कही है। अगर हम आगे आते हैं, हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ना, इसके ऊपर तो हम काफी ज्यादा डिस्कस कर चुके हैं। टाइमली डिलीवर, अगर हम देखें डेन्यूब की कोई भी प्रॉपर्टी आपकी 6 मंथ से पहले हम लोग रेडी करके अपना टावर स्टैंड कर देते हैं, बट हम लोग टाइम से पहले इसीलिए ऑफर नहीं करते क्योंकि हमारा पेमेंट प्लान उसकी वजह से इफेक्ट आता है। मतलब अगर कोई देना चाहता है 6 मंथ पहले पेमेंट, तो हम लोग उसको मतलब कि पोजेशन ऑफर कर देते हैं। अदरवाइज हम लोग उन्हें पूरा टाइम देते हैं कि आप अपना पेमेंट प्लान के हिसाब से पूरा टाइम लो, और जैसे ही आपका पेमेंट प्लान कंप्लीट होता है 70% आप हमसे पोजेशन ले लो। और प्राइम लोकेशन, हर एक बिल्डर की ना प्राइम लोकेशन होती है। अगर हम इस पे तो किसी बात की डिबेट नहीं मतलब करेंगे। मोस्टली अगर आप देखोगे डेन्यूब के कॉर्नर प्लॉट्स होते हैं और मतलब हाईवे के साथ वाले प्लॉट्स होते हैं। उसके बाद फुली फर्निश, जैसे कि आपको सर ने बताया था, किसी किसी अपार्टमेंट्स के अंदर तो हम लोग इवन तक कि अपनी ना क्रॉकरी, कर्टन्स, मतलब बेडशीट, सारी चीजें लगा के देते हैं, क्योंकि डेन्यूब इज द ओनली बिल्डर की जो आपको लीजिंग भी मतलब प्रोवाइड करता है, असिस्टेंस देता है कल को जाके रीसेल के लिए भी। हमारे अलावा और कोई भी बिल्डर ये चीज नहीं देता है। ये कल को आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है चीज, क्योंकि क्या होता है कि कोई भी इन्वेस्टर होता है वो बार बार मतलब विजिट्स कराने के लिए, रीसेल के लिए या यहाँ लीज आउट करने के लिए वो ना दुबई नहीं जा पाता। उसके लिए ना पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर हम देखेंगे, अगर मैं भी हूँ है ना, एक एक टाइम के बाद जाके तो है ना, मतलब हमारा भी ना टच नहीं रहता क्लाइंट के साथ, उनको सीआरएम के साथ या दूसरों के साथ ना टच में रहना पड़ता है। तो वो ना क्लाइंट के लिए उस समय बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि यार कि मैं कहाँ पे फंस गया, इससे अच्छा तो मैं इंडिया ही पैसे लगा लेता। तो लोगों के ना एक्सपीरियंसेस बहुत ज्यादा मतलब खराब रहते हैं। मैंने देखा, मैं काफी क्लाइंट से मिलता हूँ, ये मेरे से काफी सारे मतलब कि ना क्लाइंट्स ने ये चीज ना अपना डिस्कस करी है। हम लोग पैसे तो लगा देंगे, लगाने के टाइम पे सभी होते हैं कि एग्जिट हमें कोई नहीं करवाता। ये चीज का भी हमारा काफी बड़ा मतलब कि प्लस पॉइंट है, आप इसे यूएसपी भी कह सकते हैं। तो हम लोग ये वाली चीजों की भी असिस्टेंस देते हैं। हमारी एक थर्ड पार्टी कंपनी है इनोवा नाम से, वो आपकी वीजा मतलब अपना रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं आप उनसे बात करते हैं बाद में। आपकी लीजिंग और मतलब लीजिंग, रीसेल और आपकी सोसाइटी की मेंटेनेंस, सारी चीजें वही देखते हैं। हमारे सारे मतलब कि ना अपना प्रोजेक्ट्स में उनकी टीम बैठती है 4 से 5 लोगों की। ये सारी चीजें ये लोग वहां पे कवर करते हैं। और 40+ इमेनिटीज, अगर आप मतलब 40+ वहाँ पे ना क्लब हाउस नहीं होते हैं, वहाँ पे ना डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर्स पे आपकी डिफरेंट डिफरेंट इमेनिटीज होती हैं। अगर मतलब 40+ इमेनिटीज की हम लोग बात करें, इट मीन्स कि ये हमारा मतलब कि लग्जरी मतलब प्रोजेक्ट्स में आता है जिसमें 40+ इमेनिटीज होती हैं। इट मीन्स कि दुबई के अकॉर्डिंगली वो लग्जरियस मतलब प्रोजेक्ट है। ये सब कुछ हमारी इमेनिटीज हैं, आप ये देख सकते हैं। इसमें काफी चीजें तो चलो एवरेज है, वो चीजें इंडिया में भी हम लोग है ना मतलब सेम बिजनेस में हमने काफी बार देखी होंगी। बट इसमें अगर स्पेशल मैं बताऊं, एक आपकी डे केयर सेंटर है। नैनी सर्विस आउट ऑफ इंडिया सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है। इस चीज के लिए अगर आपकी ना सोसाइटी में ही इन हाउस है और आपके मेंटेनेंस के अंदर ही इंक्लूडेड है, तो ये काफी ज्यादा आपके लिए पैसे भी बचाती है और आपके लिए एडवांटेज भी होता है। क्योंकि एक तो क्या है कि अगर आप ऑब्वियसली अगर आप कहीं पे बाहर मतलब कि नैनी सर्विस लोगे, आप उनको बाहर कहीं छोड़ने जाओगे, फिर शाम को लेने भी जाओगे और सारा दिन और इतना एक्सपेंसिव। और दूसरे केस में हमारे में आपको एडवांटेज क्या है कि आपकी बिल्डिंग के नीचे ही है, आपने कुछ भी स्पेशल कहीं बाहर नहीं जाना, अपने बस जस्ट ऑफिस जाते हुए अपने बिल्डिंग के अंदर ही ड्रॉप कर देना है। और डॉक्टर ऑन कॉल, आपके पार्ट मतलब टावर के अंदर एवरी टाइम एक डॉक्टर अवेलेबल रहता है। कोई भी अगर हेल्थ इश्यूज आए तो आप एक कॉल पे उनको बुला सकते हैं। और एक हमने ना वहाँ पे ऑफिस स्पेसेस भी बनाए हुए हैं हमारे ही टावर के अंदर, कि आजकल मतलब वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है, कोई मतलब एंटरप्रेन्योर है, मतलब फ्रीलांसर है, अपना काम करते हैं, तो उनको कोवर्किंग स्पेस बाहर जाके लेना पड़ता है। ठीक है, तो इस केस में हमारे वाले टावर के अंदर ही है, आपके वो वाले पैसे ही बच जाते हैं। तो देखा जाए ओवरऑल ये 3-4 चीजें काफी ज्यादा स्पेशल है। अदरवाइज तो स्विमिंग पूल हो गया, किड्स प्ले एरिया हो गया, मतलब रेस्टोरेंट्स, कैफे वगैरह, ये सब चीजें जशन, तो एवरेज एक होती है। सेकंड। जशन, एक चीज मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट मतलब मुझे लगता है बतानी चाहिए कि हाँ दुबई में जी। बेसिकली गाइस दो तरीके के कॉन्सेप्ट होते हैं। पहला होता है आपका कम्युनिटी लिविंग, सेकंड होता है आपका स्टैंड अलोन बिल्डिंग। सिट और राइट। डेन्यू की स्पेशलिटी क्या है, इनके जितने भी प्लॉट साइजेस है ना सारे हाईवेज के पास हैं और ये बहुत R&D करके प्लॉट्स बाय करते हैं। तो इनके बिजनेस बे फुरजान, उसके अलावा फिर उन्होंने इनका सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट जो मुझे लगता है वो डायमंड्स, जो इन्होंने पूरा अप टाउन के ऊपर बना रखा है, जहाँ पे नया बिजनेस बे की तरह डाउनटाउन ये लेके आने वाले हैं। राइट। जितनी भी इनकी एमेनिटीज हैं, इस एमेनिटीज के लिए अगर कोई इंसान अगर रहता है किसी बिल्डिंग के अंदर, तो वो अगर बाहर जाता है ना तो उसके लिए उसको बहुत हैवी अमाउंट पे करना पड़ता है। और डेन्यू क्या करता है, 45+ एमेनिटीज देता है अपने सारे स्टैंड अलोन टावर्स में, जिससे कि उनके एक जो एक ऑपरेशनल कॉस्ट आती है वो बहुत लो हो जाती है, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती।
उनको अपने सेम टावर के अंदर, भले ही वो इन्फिनिटी पूल हो, ओपन जिम, जकूजी, स्पा, किड्स प्ले एरिया, रिलैक्सेशन जोन, ईच एंड एवरीथिंग, वो सब कुछ एक बिल्डिंग के अंदर ही मिल जाता है, सो दैट उनको कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। सो ये इसकी वन ऑफ द बेस्ट यूएसपी है इन सारी इमेनिटीज की। ये कोई और डेवलपर आपको इतनी ढेर सारी इमेनिटीज नहीं देता है कंपैरेटिवली टू डेन्यू, यू नो या। सो अगर हम आगे जाते हैं, या ये हमारी एक वीडियो है 1% मैन की। लेफ्ट साइड वाले जहाँ पे मेरा कर्सर है, ये ये हमारे ओनर है मिस्टर रिजवान साजन। सो ये नाज दिल्ली के साथ इनकी ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुई थी, सो आप ये देख सकते हैं। अगर हम देखें, ये हमारी लास्ट ईयर की रिपोर्ट है। डेन्यूब मार्केट का 7% शेयर वहाँ पे होल्ड करता है। अब तक हमने ऑलमोस्ट 12,000 प्लस यूनिट्स मतलब हैंड ओवर कर चुके हैं। 37 डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के और 103 नेशनैलिटी के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे इट मीन्स के हमारे साथ इन्वेस्टेड है। सो ये हमारे कुछ रीसेंट लॉन्च मतलब अपना प्रोजेक्ट्स हैं। अगर मैं बात करूं बेस 101 और बेस 102, क्योंकि ये मैंने बताया ये लास्ट ईयर का अपडेटेड है, इस ईयर का आना है अभी। सो इसमें अभी बेस 102 एडिट नहीं है और टाइम्स एडिट नहीं है, वो हम लोग आज ना डिस्कस करेंगे। वो हमारे रीसेंट लॉन्च है। अगर मैं बेस की बात करूं, ये पूरा आपका डाउनटाउन में है मतलब प्रोजेक्ट एज ऑफ नाउ। दुबई का सबसे बड़ा रेजिडेंशियल टावर है जिसमें 101 और इसके साथ ही एक और टावर है 102 फ्लोर्स। सो इसका बिल्कुल मतलब कि ना बुर्ज खलीफा फेसिंग है। इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। और ये अब तक हम लोग डिलीवर कर चुके हैं। मैंने बताया था 2014 में हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी रियल एस्टेट की। अब तक हम लोग 32 लॉन्चेस कर चुके हैं। एवरी ईयर 3 से 4 लॉन्चेस आते हैं, उसमें से 15 हमारे डिलीवर हो चुके हैं। आप ये देख सकते हैं। सो दिस कस्टमर्स हमारे कौन कौन सी कंट्री से हैं। और ये हमारे मतलब ब्रांड्स हैं जो मैं आपको कह रहा था कि 93 से लेकर 2014 के बीच में हमारे डिफरेंट डिफरेंट हमने वर्टिकल्स इंट्रोड्यूस किए। सो डेन्यूब बिल्डिंग मटेरियल्स जिससे हमारी स्टार्टिंग हुई थी, जो मैंने आपको बताया था रॉ मटेरियल सप्लाई की अपना कंस्ट्रक्शन की, ये डेन्यूब प्रॉपर्टीज, ये अपना रियल एस्टेट हो गया। डेन्यूब होम्स ये हमारा इंटीरियर करता है। मिलानो ये हमारा सैनिटरी फिटिंग्स बनाती है कंपनी। सो ये और कासा मिलानो सेम है। मिलानो थोड़ा अफोर्डेबल हो जाता है, कासा मिलानो थोड़ा मतलब प्रीमियम टाइप में आता है। सो अगर आप देखोगे डेन्यूब हॉस्पिटैलिटी, हम लोग मतलब होटल्स में भी हैं और मतलब कि ना सर्विसेज भी देते हैं। दुबई स्पोर्ट्स वर्ल्ड अभी जो नेक्स्ट आई थिंक ओलंपिक्स होने वाला है वो आपका दुबई ही मतलब होस्ट कर रहा है। सो उसमें भी हम लोग स्पॉन्सर्ड रहेंगे। सो ये फिल्म फेयर जब भी दुबई में होता है वो डेन्यू भी स्पॉन्सर करता है। सो ये सारी कुछ चीजें थी हमारे ब्रांड्स। अगर आप हमारे ऑफिसेज देखेंगे, हमारे ऑफिसेज मतलब वर्ल्ड वाइड हैं। इसके अंदर एक यूके ऑफिस और एक गुड़गांव ऑफिस एडिट नहीं है, बाकी सारे ऑफिस सेम हमारे पूरे जीसीसी में है। सऊदी अरब, रियाद मतलब बहरान, ओमान, अबू धाबी, दुबई में और चाइना में भी और इंडिया में भी। और हम ही इकलौते बिल्डर हैं जिन्होंने अपने इंडिया में ऑफिसेस खोले हुए हैं। मतलब हमने 6 डिफरेंट लोकेशंस पे ऑफिसेस खोले हुए हैं, हमारे अलावा कोई भी और बिल्डर नहीं है। सो इसका रीजन ये है कि क्योंकि आफ्टर सेल्स भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ऐसा नहीं कि हमने अगर किसी क्लाइंट को बेच दिया हमारा उसके साथ रिलेशन खत्म। सो उसको कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है, हम नहीं चाहते वो बार बार अपना दुबई जाए ट्रैवल करे। अगर उनको कोई भी इशू आता है, कोई भी कंसर्न है, हमारे यहाँ पे ऑफिसेज हैं, टीम बैठती है, उनके साथ वो जाके अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। और उसके अलावा मतलब सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है दुबई जाके विजिट करके वहां पे इन्वेस्टमेंट करना। सो हमने ऑफिसेस खोलने का ये भी वजह है कि हमने अपने सभी ऑफिसेस के अंदर एक एक सैंपल अपार्टमेंट बनाया हुआ है दुबई के मतलब 1 BHK का। सो इन्वेस्टर को देखिए, एक तो आपके ऊपर ट्रस्ट होता है, ठीक है। दूसरा, इन्वेस्टर को अपने पैसे कैसे डबल होते हैं अगर आप ये चीज उनको मतलब कि समझा पा रहे हैं, और प्लस आपने सैंपल अपार्टमेंट दिख दिया। और 90% हमने देखा है कि हमारे अपना क्लाइंट्स को दुबई जाने की अपना जरूरत ही नहीं पड़ती, हमारे ऑफिस में ही क्लोज हो जाते हैं। क्योंकि इससे बड़ा उनके लिए सिक्योर चीज नहीं होती कि वो मतलब बिल्डर के ऑफिस में बैठ के डील क्लोज कर रहा है, जो कि बिल्डर दुबई से है और उनका है ना ऑफिस। ये थोड़ा सा कस्टमर के लिए भी थोड़ा सा ना सिक्योर हो जाती है चीजें। सो ये कुछ हमारी कंपनी की ना प्रोफाइल थी। तो अब मैं आपको अ, दुबई मैप में के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैप विजिबल है सबको? नहीं। अभी विजिबल नहीं है, अभी विजिबल नहीं है, अभी तो पुरानी वाली विंडो दिख रही है आपकी। हाँ जी, ये मैंने 1 मिनट, आई थिंक अभी आ गया होगा। नहीं, अभी भी नहीं आया, अभी भी नहीं आया। हाँ, अब आया, अब आया, अब आया। हाँ जी, हाँ जी।
सो ये मेरा आपको कर्सर भी दिख रहा होगा ना स्क्रीन पे? राइट, दिख रहा है। हाँ जी। हाँ जी। तो सर अगर आप ये देखेंगे, ये पूरा आपका दुबई का मैप है। ये एक एंड से लेके दूसरे एंड तक 60 to 70 किलोमीटर्स का पैच है पूरा। सो अगर हम बात करें दुबई की ना, कंस्ट्रक्शन कहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो वो आपके इस एरिया से स्टार्ट हुई थी। इस एरिया को ओल्ड दुबई एंड मतलब बर दुबई बोलते हैं। अगर आप आज के टाइम का एयरपोर्ट देखोगे, डीएक्सपी, वो भी यहीं पे है। ये एरिया में सारे ना लोकल वहाँ के शेख्स रहते हैं। सो यहाँ पे आपकी सारी लीजिंग प्रॉपर्टी है, यहाँ पे कोई भी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी नहीं है। इसके अलावा मतलब कि रेस्ट दुबई में आपकी मतलब सारी मतलब फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज हैं, मतलब अपना रेजिडेंशियल। सो उसके बाद अगर आप थोड़ा सा इसके साइड में आते हैं, ये है दुबई डाउनटाउन। यहाँ पे जितने भी मतलब मॉन्यूमेंट्स हैं, अपना बुर्ज खलीफा मतलब हो गया, फ्यूचर म्यूजियम हो गया, उसके अलावा दुबई फ्रेम हो गया, और आपका शेख जायद रोड जो कि दुबई की लाइफलाइन है, वो भी सारी यहीं पे हैं। ये आपने दुबई की बहुत सारी वीडियोस देखी होगी कि लेफ्ट एंड राइट में वहाँ पे ना डेवलपमेंट है, काफी ज्यादा बिल्डिंग्स बनी हुई है, बीच में से एक ना रोड जा रही है, तो वो ये वाली रोड है, शेख जायद रोड। सो ये आपका पूरा डाउनटाउन का एरिया आ जाता है। यहाँ पे भी एक हमारा ना प्रोजेक्ट है जो मैंने आपको बताया था, बेस 101 और 102 और बेस। अगर आप बेस मतलब 102 की बात करेंगे तो 2029 में इसकी डिलीवरी आ रही है, और 2034 तक इसका पेमेंट प्लान है। आफ्टर पोजेशन 70% कंप्लीट करके आपसे कंपनी 0.5% चार्ज करती है एवरी मंथ। सो यहाँ पे आपके रेंटल्स भी सबसे ज्यादा हाई हैं। तो एवरेज यहाँ पे रेंटल्स 12% के होते हैं, बट हम लोग 10% पे ही आते हैं। 10% का अगर हम रेंटल भी काउंट करते हैं, तो हमारे वाले केस में आपने 70% पे करना है, तो अगेन आपके रेंटल 10 की जगह 15% हो जाते हैं। बट कंपनी को आप पे कितना कर रहे हो? 6% ईयर में। सो आप देखिए, आप 6% उसमें से निकाल के 7 या बल्कि 8% आपकी पॉकेट में फिर भी आ जाएगा आराम से। तो ये अगर देखा जाए, उनको मतलब प्रॉपर्टी की वैल्यू सिर्फ बस 70% ही पड़ी, क्योंकि बाकी का 30% तो आपका रेंटल से कवर अप हो रहा है। इसका मैं आपको थोड़ा सा एक वर्चुअल टूर दे दे देता हूँ कि इसकी कैसा दिखता है ये टावर्स, मैनिटीज और। सो ये हम अ, एक मिनट में दूसरा 1 BHK दिखाया था स्टूडियो अपार्टमेंट। आप लोग को वीडियो दिख रही है? नहीं, हाँ, एक मिनट, एक अभी मिनट, नहीं जस्ट वेट। मैं एक मिनट, आई थिंक अब दिख रही होगी। हाँ यस। यस। तो ये एक ना बेस का वॉक थ्रू है, आप ये देखिएगा। साउंड नहीं है। सर एक्चुअली साउंड इसका थोड़ा कम ही है इतना। अच्छा, ठीक है, बट इट्स अ ब्यूटीफुल वीडियो। सो ये इकलौता टावर है पूरे एरिया में, पूरे डाउनटाउन में, जिसके ऊपर हेलीपैड है। क्योंकि आपने देखा होगा फ्यूचर में अभी दुबई में एयर टैक्सी स्टार्ट होने वाली है, जिसका कि उन्होंने मतलब ट्रायल तो स्टार्ट कर दिया, बहुत जल्दी वैसे भी स्टार्ट होने वाली है। और उसके अलावा फूड डिलीवरी बाय ड्रोन, आपने वो भी देखा होगा, बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं आजकल।
सो अगर आप देखोगे इस पूरे एरिया में अगर हमारे पास ही सिर्फ हेलीपैड है तो ये पूरे एरिया में ये यूनिट पूरी मतलब पूरा टावर ये एक्सक्लूसिव हो जाता है। क्योंकि आप अगर देखेंगे डाउनटाउन में पूरे शहर के सबसे ज्यादा जो टॉप क्लास के लोग होते हैं वो ही रहना प्रेफर करते हैं। सो उसके बाद अगर पूरे डाउनटाउन में इकलौते बिल्डिंग में टावर होगा मतलब कि अपना हेलीपैड होगा। सो मोस्टली जो एयर टैक्सीज यूज करेंगे वो भी एवरेज लोग तो वहाँ के यूज नहीं करेंगे, वो भी मोस्टली अपने वहाँ के टॉप लोग ही यूज करेंगे। सो ये सबसे ज्यादा उनकी ना फ्यूचर में जाके अपना रिक्वायरमेंट बनने वाली है बेस। चाहे वो टूरिज्म के लिए भी आते हैं या फिर वो रहने के लिए या जॉब करने के लिए कुछ भी आते हैं। सो उनकी पहली अपना मतलब प्रेफरेंस बेस ही रहेगा। तो ये एक्सक्लूसिव चीज बनने वाली है फ्यूचर में वहां पे। सो इसके अंदर कोई इन्वेस्ट करता है एक तो उसके रेंटल्स और उसका एक एप्रिसिएशन काफी अच्छा होगा। क्योंकि आप किसी भी मतलब कि ना पुरानी बिल्डिंग में एकदम से आप वहाँ पे हेलीपैड नहीं लगा सकते हो, वो आपको मतलब पहले से ही मतलब प्लान करनी पड़ती है सारी चीजें। अब मैं इसको आपको इसका एक मतलब प्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ, ब्रोशर। दिख रहा है आप लोगों को ब्रोशर? नहीं। एक नहीं। मिनट। आई थिंक अब विजिबल होगा। हाँ, क्लियर। यस। ठीक है। सो अगर आप देखेंगे ये इसका पूरा नाइट व्यू है एकदम मतलब कि बुर्ज खलीफा के सामने ही है टावर। एक साइड से पूरा मतलब इस टावर में अगर टोटल एक फ्लोर पे 6 यूनिट्स हैं उसमें से 3 यूनिट से आपको मतलब बुर्ज खलीफा का व्यू दिखता है और 3 यूनिट का आपको पीछे कनाल और डाउनटाउन का व्यू दिखता है। ये बैक साइड पे ये ना कनाल है आर्टिफिशियल, मैं आपको अभी मैप में भी दिखाऊंगा। यहाँ पे जितने भी यॉट्स हैं दुबई स्काई लाइन का पूरा टूर देते हैं यहाँ पे। ये इसका कुछ डे का व्यू है। डे में ये बिल्डिंग ऐसी दिखेगी। मैं इस कनाल की बात कर रहा था जो इसके बिल्डिंग के बिल्कुल पास है। और ये स्काई लाइन और ये वाला हेलीपैड है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था, ये अब वहाँ पे किसी बिल्डिंग में नहीं आ सकता क्योंकि सभी बिल्डिंग ये डाउनटाउन एरिया सबसे पहले डेवलप होना स्टार्ट होता है। तो ये 10 ईयर से पहले वहाँ पे डेवलपमेंट चल रही है। सो अभी अपना मतलब कि प्रोविजंस भी नहीं है बिल्डिंग में हेलीपैड लेके आने का। और इसके अलावा वहाँ पे एक या दो मतलब प्लॉट अपना बचे हुए हैं और वो पूरा एरिया आपका मतलब भर चुका है, वहाँ पे कोई खाली प्लॉट भी नहीं है। सो यहाँ पे आपको इन्फिनिटी पूल भी मिलता है ये अच्छे व्यू के साथ। एक आप वहाँ पे अपनी इवनिंग एंजॉय कर सकते हैं। ये इसके कुछ आसपास के इंपॉर्टेंट एरियाज है अगर आप देखोगे ये पूरा मतलब बिजनेस पे के अंदर है। ये इसके साथ में ही शेख जायद रोड है। बुर्ज खलीफा अगर आप देखोगे वॉकिंग डिस्टेंस है 3 मिनट मतलब पैदल चल के जाने में आपको लगेंगे। अगर आप किलोमीटर्स की बात करेंगे ऊपर से पूरा घूम के जाना पड़ता है तो मतलब 1.2 किलोमीटर मतलब हो जाता है। अदरवाइज अगर वॉकिंग करते जाते हैं तो अपना कुछ ही मीटर का रास्ता है। और दुबई मॉल फ्यूचर ऑफ म्यूजियम पूरा डाउनटाउन ये सारी चीजें जितने भी वहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं मोस्टली पाम मतलब पाम जुमेरा की साइड ये सारी डाउनटाउन के अंदर ही है और हमारे इस टावर के आसपास ही है। और अगर आप देखोगे बिजनेस पे कनाल 2 मिनट्स जो मैंने आपको बताया था। बिजनेस पे मेट्रो स्टेशन यहाँ पे एक एंड मेट्रो स्टेशन स्टार्ट होता है और दूसरा अपना जबल एंड मतलब कि जबल अली तक जाता है। और दुबई मॉल 3 मिनट है। सिटी वॉक 5 मिनट है। फ्यूचर म्यूजियम ऑफ फ्यूचर जुमेरा बीच मरीना बिजनेस बे दुबई फ्रेम क्रीक टावर वो भी मैं आपसे अभी डिस्कस करूंगा, मैप में दिखाऊंगा आपको। एमिरेट्स मॉल हो गया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया, डीएक्सपी और बुर्ज अल अरब वर्ल्ड का इकलौता 7 स्टार होटल और दुबई मरीना और पाम जुमेरा 20 मिनट्स। सो ये सारी लोकेशंस इसके आसपास ही हैं। और ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हमने अभी डिस्कस किए थे। एक ये टावर की गैलरी होगी अगर आप देखोगे। रिसेप्शन एरिया होगा जो आपके एंट्री के टाइम पे होता है। ये काफी ज्यादा लग्जरी है अगर आप देखेंगे यहाँ पे ऐसे आई थिंक होटल्स होते हैं। ये आपका लिफ्ट लॉबी वाला एरिया आ गया।
एंड ये आपका बेडरूम आ गया। इसके अंदर हम लोग इंटीरियर डॉल्चे विटा का दे रहे हैं पूरा फर्नीचर। ये यूरोप का काफी अच्छा ब्रांड है, प्रॉपर मतलब ब्रांडिंग के साथ आपका डॉल्चे विटा होगा। और ये आपका लिविंग रूम हो गया। एंड ये अगेन आपका बेडरूम। ये अगर आप देख रहे हैं ये एक एक्चुअल इंप्रेशन वाली इमेजेस हैं, ये आपको एक्चुअल ये सब चीजें वहां पे लगी लगाई मिलेंगी जो हम लोग दिखा रहे हैं ये। एंड किचन का एरिया हो गया, किचन एंड डाइनिंग टेबल। हेलो। हाँ जी। हेलो हाँ जी सर। सर, मैं जयप्रकाश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर बोलिए। सर, आपने ये पूरा दिक्कत है, ठीक है, हमको समझ में आ गया। जो हमारा रोल क्या है ये बोलने से अच्छा है सर। जयप्रकाश जी हाँ जी, नमस्कार। जयप्रकाश जी नमस्कार आप सर। थोड़े जिन फिनिश करने दो इनको और उसके बाद बात करेंगे प्लीज। हाँ, ओके, ठीक ठीक है, ठीक है, हाँ ओके। जी सर। थैंक यू जी। मैं थैंक यू आपको ये सर। सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे सर। यस, थैंक आज यू। हमारी मीटिंग का थैंक मोटिव यू ही जी। है। हाँ जी। तो सर ये आपका वॉशरूम हो गया। ये एक, ये लेफ्ट वाला आपका पाउडर रूम है, ये आपका मास्टर बेडरूम के साथ वाला वॉशरूम। और इसमें हमारे पास ना कुछ यूनिट में आपके ना प्राइवेट पूल की ऑप्शंस भी अवेलेबल है हमारे पास। अगर आप देखेंगे आपकी मतलब बैल्कनी के अंदर ही एक पूल होगा, कॉमन पूल तो होगा ही, उसके अलावा एक आपके पास मतलब प्राइवेट पूल की ऑप्शंस भी हैं। और ये भी सभी यूनिट्स के अंदर नहीं है, कुछ ही यूनिट्स के अंदर है, वो भी आपकी एक्सक्लूसिव होने वाली है। एंड ये आपका मतलब बिजनेस सेंटर जो मैंने कहा था कि हम लोग को वर्किंग स्पेस टाइप चलाने वाले हैं। अगर आप मतलब फ्रीलांसर हैं, आपका खुद का बिजनेस है, सो आपको वहाँ पे को वर्किंग स्पेस लेने की भी कोई जरूरत नहीं है। आपके बिल्डिंग के अंदर ही अच्छा खासा ऑफिस बना हुआ है, आप इसको यूज कर सकते हैं। एंड ये जिम एरिया हो गया, ये सैलून्स, ये आपकी लाइब्रेरी होगी, ये एक्वाटिक जिम। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा एक्वाटिक जिम का काफी ज्यादा ट्रेंड आ चुका है, क्योंकि लोग कहते हैं पानी के अंदर अगर आप जिम करते हैं तो आपकी ज्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं। ये आजकल काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में है। सो ये कुछ इमेनिटीज है, मैंने कहा था आपको डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर पे डिफरेंट डिफरेंट इमेनिटीज होती हैं। ये हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हम। एक्चुअल में ये आपको ऐसा व्यू आने वाला है कुछ, ये पूरे डाउनटाउन का व्यू है। एंड ये हमने फर्नीचर के बारे में बताया हुआ है कि डॉल्चे विटा का फर्नीचर है, यूरोप का काफी लग्जरी ब्रांड है। ये कुछ हम लोग आपको ऑप्शंस देते हैं अगर आप अपने चॉइस के फर्नीचर और मार्बल और मतलब वॉल्स को पेंट करवाना चाहते हैं। एंड ये मिस्टर रिजवान जी शेख के साथ हैं। आ, ये थी अपना मतलब बेस 1 और 2 की प्रेजेंटेशन। कुछ इसमें से क्वेश्चंस हो तो आप मतलब पूछ सकते हैं, वरना हम लोग मैप पे एक पर चलते हैं। जसप्रीत, आई गेस हम एक बार ना इसको वो कर लेते हैं वाइंड अप। आप पाँच 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 या दस मिनट आई में। थिंक हाँ, यस, आपने फिर बहुत अच्छा बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। तो अभी हम थोड़ा क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं, राइट सदफ? यस सर। ओके, जसप्रीत, इज इट ओके कि नाउ वी कैन स्टार्ट डन टेकिंग डन क्वेश्चंस? डन 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 श्योर, श्योर। थैंक यू। बट दिस वाज वंडरफुल। मुझे खुद इच्छा हो रही है बाय करने की, आई विल गिव यू अ कॉल। पर दिस इज ब्यूटीफुल, अमेजिंग है, ब्यूटीफुल। हाँ जी, पहले पहले आप क्या गए भाई साहब, कौन थे? जयप्रकाश चंद्रशेखर जी। साहब, जयप्रकाश। जयप्रकाश जी। हाँ जी, पहला क्वेश्चन आपका ही है, पूछिए जी। उनको अनम्यूट कर लो पहले सबको, आशुतोष। हाँ सर। They guys can unmute themselves, कर सकते हैं, किसी राइट्स हैं। हाँ जी, हाँ जयप्रकाश जी नमस्कार, बोलिए जी। सर, नमस्ते। वेरी 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 गुड इवनिंग सर। हाँ जी, हाँ सर, ऐसा है, जो भी अभी जो आपने एक्सप्लेन किया वो हमको समझ में आ गया। राइट। जो हमारा रोल क्या है ये बता सकते हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी। तो देखो, आप हमारे से ज्वाइन हुए जब डुडानी एग्जीक्यूटिव्स में आप आए, फिर डुडानी हाँ, यूनिवर्सिटी में आए, तो आप अभी देर आर 3 पीपल हमारे पास जो पार्ट टाइम एग्जीक्यूटिव्स हैं, जिनको पार्ट टाइम पैसा कमाना है, राइट। फिर फुल टाइम एजेंट्स हैं जो उनको स्ट्रगल कर रहे हैं, अच्छी तरह कर रहे हैं फुल टाइम। आप उन दोनों पोजीशन में से कौन सी पोजीशन? आप क्लाइंट हैं, क्या आप एजेंट हैं, आप क्या हैं?
मैं एजेंट हूँ सर। अच्छा जी। तो ये जो अपने एजेंट कितने साल से आप कर रहे हैं ये सब? बस अभी 4-5 साल से कर रहा 4-5 साल से कर रहे हैं। तो ये वंडरफुल अपॉर्चुनिटी आपके लिए है कि हूँ। नेक्स्ट टाइम जब हम क्लाइंट्स के लिए प्रेजेंटेशन करेंगे तो आप अपने क्लाइंट्स को ला सकते हैं एंड वी विल टॉक अबाउट इट कि भाई क्या कमीशन होता है, आपको कितना मिलेगा, ऑल दोस थिंग्स वी विल टॉक अबाउट इट। आपका रोल होने वाला है, पहले तो आपको हमारे साथ ये जो हम कर रहे हैं पसंद है, आपको हमारे साथ जुड़ना है, वो है मेन। तो उसके बाद है कि हम कैसे बिजनेस साथ में कर सकते हैं। ओके, अच्छा, आप अगर क्लाइंट्स लाते हो तो किस तरह आपको अपॉर्चुनिटी है, कितना पोटेंशियल है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है सर। बेसिकली थिंग इज यू हैव टू जस्ट स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल। ओके, और जब नेक्स्ट टाइम हम प्रेजेंटेशन करेंगे क्लाइंट्स के लिए करेंगे। ठीक है आज हमारा प्रेजेंटेशन था आप सबके लिए, एजेंट्स के लिए, पार्ट टाइम एजेंट्स के लिए, उनके हमारे लिए इंटरनल प्रेजेंटेशन समझ लो इसको। सर। हम इसमें रिजवान साहब, जसप्रीत साहब को फिर से तकलीफ देंगे हाँ जी सर, हाँ कि जी, हाँ जी। हाँ, सर तो हम जब इसमें क्लाइंट्स को लेके आएंगे तो एनी उनके टाइम लिए सर, थोड़ा अलग सा प्रेजेंटेशन सर एनी होगा। टाइम सर। देखिए हम लोग सारे एक ही पेज पे होने चाहिए, हमें सर मतलब बिजनेस श्योर, करना है, पैसे कमाना है, दैट्स इट। टाइम कोई भी हो कोई बात श्योर, नहीं, बस क्लाइंट एग्जैक्टली, होना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, जी, हाँ जी। एग्जैक्टली। सर इसमें हाँ क्या जी, जयप्रकाश। इन्वेस्ट करना है क्या? just one more thing. If you can tell the price, only price, तो क्या हाँ price जी, हाँ जी। है? स्टार्ट विद द वैसे लोएस्ट तो प्राइस क्या है एंड अगर हाईएस्ट प्राइस क्या है? अगर आप लोग सिर्फ 2 मिनट देंगे ना, मैं आपको थोड़ा सा मैप और डिस्क्राइब कर देता हूँ, श्योर, ताकि श्योर, लेट्स क्वेश्चन डू रहेगा ना दैट। बाद में ही मैप या करने के, लेट्स क्योंकि डू दैट, लेट्स आप फिनिश लोग, इट। हाँ जी, आप लोग जब अपना क्लाइंट से मिलोगे, आप लोग सिर्फ मतलब आपका ज्यादातर फोकस मैप के ऊपर होगा, क्योंकि मतलब कि ना राइट, प्रोडक्ट तो बहुत सारे हैं ना, आप लोग का मैं किस किस के बारे में ये चीज याद रखोगे, तो आप मैप देखिए एक राइट। बार। सो ये हमने ठीक है, ठीक है। बिजनेस पे के बारे में डिस्कस कर लिया। ये एरिया आपका मैदान बोलते हैं इसको। यहाँ पे नहीं दिख रहा है, I नहीं दिख रहा guess है। एक मिनट, screen एक मिनट, is not एक there, मिनट, map is not there. एक मिनट, मैं एक मिनट, अब आ गया होगा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। सो इस एरिया को ना मैदान बोलते हैं। यहाँ पे डेन्यूब के ज्यादा ना प्रोजेक्ट्स नहीं है, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, ये मेरा कर्सर है यहाँ पे। सो यहाँ पे इस एरिया में ना काफी सारे ना कॉर्पोरेट ऑफिसेज आने वाले हैं। दुबई का प्लान है कि अपना 500 फॉर्च्यून कंपनीज उन्होंने लेके आनी है। सो वो पूरे इस एरिया में आएंगी कंपनीज। सो इसके साथ अगर हम देखें, इसको बोलते हैं दुबई सिलिकॉन ओएसिस। सेम अमेरिका वाला सिलिकॉन वैली वाला इन्होंने कॉन्सेप्ट लेके आना है। यहाँ पे आसपास कंपनीज होंगी और एक अच्छा खासा मतलब रेजिडेंशियल एरिया होगा। और इसके जस्ट बैक साइड पे आप ये देख रहे हैं, इसको बोलते हैं एकेडमिक सिटी। यहाँ पे वर्ल्ड की टॉप 20 यूनिवर्सिटीज आने वाली हैं। इंडिया से भी 2 यूनिवर्सिटीज ऑलरेडी यहाँ पे गई हुई हैं, एमआईटी और सिम्बोयसिस। और एक जेम्स करके चेन आने वाली है काफी जल्दी, वो भी वहाँ पे ऑपरेशनल होने वाली है। और अगर आप देखेंगे आज के टाइम पे जो बच्चे यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका पढ़ने जा रहे हैं, फ्यूचर में वो सारे दुबई में पढ़ने जाएंगे, क्योंकि एक तो अपना करेंसी की वजह से उनकी फीस आधी हो जाएगी, और इंडिया से काफी ज्यादा नियर बाय है। देखा जाए तो इंडिया से अगर मेरे को दिल्ली से मतलब बैंगलोर की फ्लाइट पकड़नी है तो 4 घंटे का रास्ता है। अगर मेरे को दिल्ली से दुबई जाना है तो मैं 3 घंटे में पहुंच जाता हूँ। सो देखा जाए काफी ज्यादा मतलब इजी अपना कनेक्टिविटी है। और उसके अलावा यहाँ पे हमारे ना 3 मतलब के प्रोजेक्ट्स हैं। ये टाइम्स भी है, ये हमारा रिसेंट लॉन्च है। अगर मैं इनकी ना प्राइसिंग की मतलब बात करता हूँ, जो हमारे स्टार्टिंग वाली मतलब प्रॉपर्टीज हैं, वो ये तीनों प्रॉपर्टीज हैं। इसके साथ ही है ओएसिस। इसके अंदर आपको स्टूडियो अपार्टमेंट, 400 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया, दुबई में सिर्फ कारपेट एरिया पे डील होती है। 400 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया आपका 1 करोड़ 60 लाख से स्टार्ट हो जाता है, अगर मैं इंडियन करेंसी की बात करूं। इसके साथ ही पूरा टाइम्स है, इससे इससे थोड़ा सा मतलब बेटर और मतलब ये लग्जरी अपना प्रोजेक्ट है। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो 1 करोड़ 85 लाख से स्टार्ट हो जाती है 400 स्क्वायर फीट का स्टूडियो अपार्टमेंट। और इसके अंदर मतलब कि ना फुली लोडेड अपार्टमेंट होते हैं हमारे। कोई भी अपार्टमेंट होते हैं वो आपके फुली लोडेड अपार्टमेंट होते हैं, क्योंकि हमें हमें पता है, हमने ही मोस्टली अपना यूनिट्स को लीजिंग करना होता है। तो हमारी जो ना यूनिट्स होती हैं वो एयर बीएनबी पे मतलब जाती हैं ज्यादा। तो एयर बीएनबी की अपना रिक्वायरमेंट ही होती है कि ये सारी चीजें ऑलरेडी हों, तो उनको भी इजी हो जाता है, आपके लिए भी इजी हो जाता है, आपको ये सब चीजें देनी नहीं पड़ती। और आपको इसकी वजह से रेंटल भी थोड़े ज्यादा मिल जाते हैं। और अगर हम लोग डीएसओ की बात करें, डीएसओ को अगर आप ना फ्यूचर देखोगे, जहां पे लोग कहते हैं कि मेरा 1 रुपए का 3 रुपए होने चाहिए, तो ये आपका वो वाला एरिया है, क्योंकि डाउनटाउन ऑलरेडी अप्रिशिएटेड एरिया है। ये डीएसओ आज के टाइम पे वहाँ पे अप्रिशिएशन हो रही है, सॉरी मतलब डेवलपमेंट हो रही है। सो अगर आप देखोगे जो भी लेटेस्ट अपना डेवलपमेंट होती है ना, वो अपना पिछले वाली से अपना फार बेटर होती है। जो यहाँ पे टेक्नोलॉजी आएगी, मतलब जिस हिसाब का रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वो सारी चीजें
एज कम्पेयर टू मतलब कि पुराने दुबई से थोड़ी ज्यादा बेटर ही होंगी। और उसके अलावा अगर आप देखोगे इसके इस साइड में पूरी कंपनीज होगी, इस साइड पूरी एकेडमिक होगी, टॉप 20 यूनिवर्सिटीज होगी, और इसको ना क्रीक आइलैंड बोलते हैं, मतलब कि ना क्रीक हार्बर। सो ये आफ्टर मतलब कि बुर्ज खलीफा सऊदी अरब ने अनाउंस किया था कि हम लोग इनसे बड़ा टावर बनाएंगे, क्योंकि सऊदी अरब भी अपना टूरिज्म की तरफ फोकस कर रहा था। बट दुबई ने देखा हमारा ना क्राउन जा रहा है, तो फिर दुबई ने भी अनाउंस कर दिया हम लोग अपना क्रीक हार्बर पे इनसे ही बड़ा टावर बनाएंगे। सो उसी टाइम पे अपना सऊदी अरब ने अपना प्लान रोक दिया, क्योंकि दुबई ने ऑलरेडी बनाया हुआ, इनके पास पास्ट एक्सपीरियंस था, उनको पता कि ये तो टाइम से पहले कंप्लीट भी कर देंगे। सो यहाँ पे अब एक वर्ल्ड का अगेन टॉलेस्ट टावर आने वाला है। तो आप 4 साल के बाद इस जगह को एक बार इमेजिन कीजिए कि ये सारा टूरिस्ट अब यहाँ पे आ जाएगा। दुबई सफारी यहाँ पे है, इंटरनेशनल सिटी यहाँ पे है, मतलब 500 फॉर्च्यून कंपनीज यहाँ आने वाली हैं, और एकेडमिक सिटी यहाँ पे आने वाली है, और इसी के जस्ट साथ में यहाँ पे मेट्रो स्टेशन आने वाला है। तो आप खुद सोचिए ये जगह का एप्रिसिएशन कितना ज्यादा होने वाला है फ्यूचर में। तो अगर आप यहाँ पे अपने क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, एक तो ये अपना एंट्री टिकट हो जाती है, ठीक है, सबसे इनिशियल है हमारा स्टार्टिंग ही मतलब कि ना प्रोजेक्ट्स, और दूसरा यहाँ पे एप्रिसिएशन कल को जाके काफी अच्छी आने वाली है, आपके क्लाइंट आपके साथ लाइफ टाइम और आपको काफी अच्छे रेफरेंसेस देंगे। और दूसरा क्या है कि ये अभी मतलब कि लास्ट मंथ ही लॉन्च हुआ है, तो इसकी वजह से यहाँ पे अभी ऑलमोस्ट मतलब कि ना प्री लॉन्च या फिर मतलब कि ना फर्स्ट लॉन्च वाले आपके मतलब बेनिफिट्स हैं। तो अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करवाते हैं तो काफी अच्छा एप्रिसिएशन आता है। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा इस तरफ आ जाते हैं, इस एरिया को बोलते हैं पाम जुमेरा सर्कल, ट्राइंगल और पाम जुमेरा विलेज। और इस एरिया की अगर मैं आपको बात करूं तो ये जितने भी ऑफिसेज है ना वो यहाँ तो आपके डाउनटाउन में या फिर ना शेख जायद रोड के आसपास हैं। तो अगर हम देखें इसके आसपास जो भी मतलब कि सबसे पहला रेजिडेंशियल एरिया है तो वो आपका ये वाला एरिया पड़ता है। ठीक है, आज के टाइम पे ये जगह थोड़ी सी हौच पौच है, तो रेंटल्स यहाँ पे 7 to 8% तक के आते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे ना एक्सप्लो 2020 हुआ था, तो यहाँ पे भी इन्होंने मतलब 500 कंपनीज लेके आनी है, तो अब उसके बाद इस एरिया का भी जो अपना किराया है वो ज्यादा नहीं तो 10% तक अप्रिशिएट करेगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास 2-3 मतलब के प्रोजेक्ट्स हैं, अगर इनकी इन्वेस्टमेंट की स्टार्टिंग की बात करूँ जिनके अंदर इन्वेंटरी अवेलेबल है। अदरवाइज तो ये सारे हमारे मतलब डिलीवर हो चुके हैं वहाँ पे। तो अगर मैं उनकी भी अपना प्राइसिंग की बात करता हूँ तो वो भी आपके समवेयर अराउंड मतलब 1 BHK आपको 3.25 करोड़ के आसपास मिल जाएगा, जिसका कि 750 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया होगा। और इसके साथ ही ये आपका एरिया को बोलते हैं पाम जुमेरा। अगर दुबई की अपना रियल एस्टेट कहीं से स्टार्ट हुआ था, आपका ये वाले एरिया से स्टार्ट हुआ था। 2008 में 3 मिलियन की यहाँ पे मतलब प्रॉपर्टीज थी, आज के टाइम पे 30 मिलियन हो चुका है। तभी सबके मतलब कि मन में दुबई में जो इन्वेस्टमेंट का ख्याल आया था वो इसके बाद ही आया था। और हमारे भी मतलब हनी सिंह का और शाहरुख खान का और हॉलीवुड एक्टर्स हो गया, काफी बड़े बड़े मतलब बिजनेसमैन सबने यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है। इसी का बिल्कुल रिप्लेका यहाँ पे ये लोग बनाने वाले हैं पाम जबल अली। साइज में इससे 3 गुना ज्यादा बड़ा है, और 2029 में ये भी डिलीवर हो जाएगा, और ये लॉन्च होते ही सारा सोल्ड आउट हो गया था। अगर आप यहाँ पे देखते हैं इस एरिया को दुबई साउथ बोलते हैं, और आने वाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पे बनने वाला है, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। अगर हमारे दिल्ली वाले एयरपोर्ट की मैं बात करता हूँ तो वहाँ पे ना 12 टर्मिनल्स हैं, यहाँ पे आपके 400 टर्मिनल्स होने वाले हैं। अब आप खुद आइडिया लगाइए साइज में कितना बड़ा होगा। आपने देखा होगा मोस्टली जितनी भी अच्छी एयरलाइंस हैं उनका जो भी मतलब लेओवर होता है, स्टॉप होता है, मतलब बीच में स्टे होती है, वो आपकी मैक्सिमम टाइम मतलब दुबई में होती है। क्यों? क्योंकि दुबई के एयरपोर्ट ही इतने अच्छे हैं कि लोग वहाँ पे 8 से 10 घंटे भी अगर वहाँ पे स्पेंड कर ले, लोग पहली बात तो बोर नहीं होते और उसको पूरा घूम नहीं पाते हैं। तो एयरलाइंस के पास ज्यादा ना वो चीजें नहीं आती कि इतना लंबा लेओवर क्यों है, इतना आपने स्टॉप क्यों किया हुआ है। तो इसलिए सभी एयरलाइन ज्यादातर मतलब फोकस करती है कि हम लोग अपना लेओवर यहीं पे दें। तो ये कुछ दुबई के मैप के बारे में थी। अभी तो काफी चीजें हैं बट हमने थोड़ा मतलब शॉर्ट में ही रखा है। जैसे जैसे क्लाइंट्स और आप मतलब वर्किंग स्टार्ट करोगे तो हम साथ के साथ अपने डिस्कस करते रहेंगे। मैप के ऊपर तो कोई ये क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो? राइट, तो ये जो नया प्रोजेक्ट आपने पहले अर्लियर प्रेजेंटेशन किया था उसमें स्टूडियो कितने प्राइस से स्टार्ट म- होता है? मैं आपको उसकी भी एक ना प्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ, ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी ही है। ओके। हाँ जी। स्क्रीन विजिबल है सबको? हाँ जी। तो ये सर आपका टाइम्स बाय डेन्यूब दुबई सिलिकॉन ओएसिस में है। ये इसका कुछ ये सॉरी टू इंटरप्ट, ये एक लेटेस्ट इनका प्रोजेक्ट है जो अभी सबसे ज्यादा हॉट सेलिंग है।
तो अगर और बहुत अभी प्राइसिंग बताएंगे जसप्रीत, और इसमें बहुत अच्छा प्राइसिंग है और क्लाइंट्स काफी ज्यादा इसके बारे में जानना चाह रहे हैं। हाँ जी। वंडरफुल। सो अगर आप देखते हैं, ये इसका एक एक्चुअल में व्यू आने वाला है बनने के बाद। ये आपका दुबई सिलिकॉन ओएसिस का सबसे बड़ा टावर है, जिसके कि 38 फ्लोर्स हैं। इसमें ये अपना 3 मतलब विंग्स होंगे फैन की तरह। और ये अगर आप ये ना क्लॉक देखते हो, दुबई में सेकंड सबसे बड़ी क्लॉक है ये, क्योंकि टाइम्स नाम है तो ये इसलिए हमने क्लॉक लगाई हुई है कि इसके नाम मतलब नाम को जस्टिफिकेशन हो जाए। सो इसके साथ ही ये ऑपरेशनल अपना मॉल है 40,000 स्क्वायर फीट का। यहाँ से आपको पूरी दुबई स्काईलाइन का व्यू आने वाला है। जिसको सिटी लिविंग चाहिए होती है ना, उसके लिए ये वाला ना प्रोजेक्ट बेस्ट है। और एक एंट्री के लिए दुबई में सबसे बेस्ट चीज है। अगर आप इसके आसपास की अपना कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस देखोगे तो बाकी तो चलो है, हम लोग थोड़ा सा इस पे आते हैं। ये अपना प्रपोज्ड मेट्रो स्टेशन 3 मिनट शेख जायद रोड, शेख मोहम्मद बिन जायद रोड, जो कि शेख जायद रोड का एक अपर वर्जन है। ये आपका 2 मिनट्स के डिस्टेंस पे है। और डीएसओ हेडक्वार्टर, दुबई सिलिकॉन हेडक्वार्टर्स, इनका एक मतलब प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने वाले हैं इसके लिए, जो इसकी पूरी डेवलपमेंट देखने वाला है। तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि इसका फ्यूचर काफी अच्छा है इस एरिया का। और एकेडमिक सिटी 7 मिनट, ग्लोबल विलेज 8 मिनट, और दुबई सफारी 10 मिनट। और क्रीक हार्बर जो मैंने आपको कहा था कि नया वहाँ पे वर्ल्ड का अगेन टॉलेस्ट टावर बनाने वाले हैं, ये यहाँ से सिर्फ बस 11 मिनट है। और मतलब बुर्ज खलीफा 12 मिनट, दुबई मॉल 12 मिनट, ये अपना जो आज का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो आपका 15 मिनट। और जो नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने वाला है, अल मक्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये है 20 मिनट्स। और ये आज के टाइम पे आपको 20 मिनट्स दिखा रहा है, क्योंकि मैंने ना एक रिसेंट इनकी न्यूज आई थी, इन्होंने ना एलोन मस्क के साथ मीटिंग करी है कि आप ना दुबई के इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसा बना दो कि 20 मिनट्स में एक एंड से लेके दूसरे एंड तक इजीली मतलब कि अपना ट्रैवल हो पाए। तो इन्होंने क्या किया कि जो एरिया भी नए बन रहे हैं उनमें तो अपना 8 लेन या फिर मतलब 12 लेन बना के वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे ऐसे। जो इनके ना पुराने एरिया जो मतलब ऑलरेडी अपना डेवलप्ड है, उनका क्या होगा, तो उनमें सारे ये अभी अंडरपास बनाने वाले हैं। जो अपना ओल्ड दुबई हो गया, डाउनटाउन हो गया, इसमें सारे अंडरपास बनने वाले हैं, ताकि ये आपका डिस्टेंस मतलब हाफ हो जाए। तो ये जो आपको 20 मिनट्स दिखा रहा है, ये आपका 10 मिनट हो जाएगा। ये जो 15 मिनट दिखा रहा है, ये भी आपका 8 मिनट हो जाएगा। तो ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हो, ये पूरा मतलब कि आधा होने वाला है अपने कुछ ही टाइम में। वो भी इनका प्लान अभी मतलब कि प्रपोज हो गया, उसका भी काम स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप अभी भी जाते हैं दुबई, आप देखेंगे यहाँ पे इसके पास ही मतलब मेट्रो का ना काम चल रहा है। क्योंकि आप इनके ऊपर पूरा ना ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर इन्होंने कुछ भी बोल दिया, इन्होंने कुछ भी अपनी जजमेंट दी है कि हम ये चीज लेके आने वाले हैं, तो ये टाइम से पहले ले ही आते हैं। और अगर आप इसका जीपीएस व्यू देखते हैं, तो ये इसकी लोकेशन है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, मोस्टली हमारे सारे कॉर्नर प्लॉट्स ही होते हैं। एंड ये भी एक इसकी इमेज है, सैटेलाइट इमेज। अगर आप देखेंगे, ये बिल्कुल हाईवे के साथ है। ये मतलब हाईवे के साथ होने के काफी ज्यादा एडवांटेजेस होते हैं। अगर हमारा घर किसी भी सेक्टर के बीच में हो, तो हमें बाहर निकलते निकलते हाईवे तक आते आते 10 मिनट्स ना लग जाते हैं। तो ये हाईवे के साथ होने के कारण अगर आपको कहीं भी जाना है, तो आपका डिस्टेंस पूरा हाफ हो जाता है। ये हमारा टाइम्स है, ये हमारा ओएसिस है। इनमें और इनमें सिर्फ इतना फर्क है, इसमें है टोटल 32 टावर, इसमें है 38। और इसकी अपना डिलीवरी आ रही है 2027 दिसंबर में, इसकी आ जाएगी जून 2028 में। और ये अगेन सेम, ये आपका रिसेप्शन एरिया बनने वाला है। जसप्रीत, हम एक बार क्या प्राइस में आ जाते हैं, क्योंकि अब जो डिटेल होगी ना, फिर हम हाँ एक जी, हाँ बार जी, जो चलो ये तो डिपेंड। हम शेयर कर लेंगे। हाँ हाँ, वो हम इशू शेयर नहीं कर है। लेंगे। इसके प्राइसिंग पे आते हैं। इसका बस आप फाइनल एक बार प्राइस बता दीजिए, फिर देखिए, जो बाकी सारी चीज तो सेम ही है जो हमने बेस के अंदर डिस्कस करी है। सिर्फ बस ये बस लोकेशन दिखानी इंपॉर्टेंट थी, वो चलो हमने डिस्कस कर ही ली है। अगर हम पेमेंट प्लान देखते हैं, पेमेंट प्लान भी सेम है। मतलब 1% पर मंथ, 70% कंप्लीट टिल हैंड ओवर, और पोस्ट मतलब पोजेशन आपके 30%। और ये इसकी प्राइसिंग है। और ये इसकी ना फर्स्ट प्राइसिंग है, बहुत जल्दी इसके प्राइसेस भी हम लोग इंक्रीज करने वाले हैं। स्टूडियो अपार्टमेंट आपका 8 लाख दिरहम से मतलब 1.85 CR इंडियन करेंसी से आ जाता है। और ये ना फ्लेक्स स्टूडियो है, जो कि आपका कन्वर्टेबल होके आपका 1 BHK बन जाता है। इसमें 2 रूम बन जाते हैं आपके मतलब प्राइवेसी के। और ये मतलब विद पूल वाला ऑप्शन है 9 लाख का, जो कि आपका 2 CR के आसपास का आता है। और मतलब कि 1 BHK इसमें 2.25 CR तक का है। और मतलब फ्लेक्स 1 BHK जिसमें पार्टीशन होगी और ऑफिस भी होगा, वो आपका 1.3 मिलियन दिरहम्स का हो गया। ये आपका इंडियन करेंसी में अगर बात करें, ऑलमोस्ट 3 के आसपास का हो गया। हाँ जी। तो अगर इसमें सबसे बड़ा जो साइज है हमारा 3 BHK विद पूल, ये भी आपका मतलब कि अंडर 5 CR है। तो अगर आप देखेंगे, इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है 1 करोड़ 80 लाख से, मैक्सिमम जाती है 5 करोड़ तक।
ये जो पूल के साथ है 1 BHK, हाँ जी। ये पूल वाले सब टॉप फ्लोर पे हैं कि एनी अदर फ्लोर्स आल्सो? नहीं सर, डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर्स पे है, लेकिन मतलब 100 में से 30 यूनिट्स में ही है, मतलब 30% रेशो ही है बस। अच्छा अच्छा। तो जो टॉप फ्लोर्स हैं उसको आप क्या बोलते हैं? जैसे इंडिया में पेंट हाउस बोलते हैं, सर इसमें दुबई नहीं में है क्या पेंट बोलते हैं? हाउसेज, मतलब बेस में है, मतलब पेंट हाउसेज, लेकिन इसमें ना पेंट हाउस नहीं है, इसमें नॉर्मल ही अपना टॉप फ्लोर है। सर बेसिकली अच्छा ना ये अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट है, एक तरीके से हम बोलते हैं हाँ जी, जैसे। अफोर्डेबल लग्जरी लेकिन बोल सकते हैं आप हाँ, इसे। अच्छा। तो जो बिजनेस बे लोकेशन था बेस, वो हमारी प्रीमियम लोकेशन है, वहां पे पेंट हाउस एंड एवरीथिंग सर सब आप मिला इसे हुआ है। बेसिकली अफोर्डेबल भी नहीं बोल सकते, क्योंकि अफोर्डेबल भी एक थोड़ी अलग अपना मतलब कि ना कैटेगरी हो जाती है, वो भी हैं हाँ काफी बिल्डर जो कि बनाते हैं दुबई में। बट आप इसे एक मतलब कि ना मिड सेगमेंट का लग्जरी बोल सकते हैं, क्योंकि अफोर्डेबल तो सर एक अलग चीज हो जाती है, अफोर्डेबल तो हाँ, वहाँ पे मतलब डबल सवा अफोर्डेबल करोड़ में मतलब आ एक जाते हैं। तरीके। हाँ जी। हाँ ठीक है। हाँ जी। सो ये सारी चीजें थी। हाँ, तो अब लेट्स ओपन अप फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर फ्यू मिनट्स श्योर 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 सर। एंड यू नो लेट्स डू दैट। जयप्रकाश जी, आपसे ही फिर से स्टार्ट करते हैं। सर आप नमस्ते। बताइए जी। सर नमस्ते। हाँ जी। नमस्ते सर, सर नमस्ते। अभी इतना देर आपने एक्सप्लेन किया, हमको समझ में आ गया। जो मेरा काम क्या है? ओके। हेलो सर, अच्छा जी। मेरा काम तो क्या है ये बताइए। हाँ, हाँ जी। तो आप जयप्रकाश जी हैं, आप एजेंट हैं, राइट? तो आप करेक्ट। जब लोकल यूनिट्स बेचते हैं, रियल एस्टेट में हैं, तो आप क्या करते हैं? क्लाइंट्स के साथ बात करते हैं, क्लाइंट्स कैसे क्रिएट करने, हम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, वो सब करते हैं आप, राइट? करेक्ट। इसी तरह आपको अभी दुबई का एक्सपर्ट बनना है, आपके लोकल मार्केट में आप बनो। दुबई का लोकल मार्केट में एक्सपर्ट बनो। आपकी सपोर्ट टीम है, डोडानी ग्रुप रियल एस्टेट है, डोडानी ग्रुप एग्जीक्यूटिव्स है, डेन्यू है। तो आप अपना एक ऐसा प्रमोट करो अपने आप को लोकल मार्केट में कि आप दुबई का बिजनेस कर रहे हैं और दुबई के आप एक्सपर्ट है लोकल में, उसको मार्केट करो। ठीक है। वेदर यू डू सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेदर यू डू वन ऑन वन मार्केटिंग, तो उससे क्या होगा? आपको थोड़े क्लाइंट्स मिलेंगे जिनको इंटरेस्ट है, राइट? ठीक। ठीक। उनको फिर इस मीटिंग में लेके आना है। इन्वेस्ट करना है। हाँ, इन्वेस्ट करना है ना सर? वो तो अल्टीमेटली तो इन्वेस्ट ही करना है ना, जिनको करना है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अल्टीमेटली तो ये हम खाली प्रेजेंटेशन नहीं बेच रहे हैं ना। तो ठीक है। अल्टीमेटली तो इन्वेस्ट ही करना है। तो आपको नहीं करना है, अगर आपको करना है तो वो भी यू आर वेलकम। बट ये हम क्लाइंट्स के साथ प्रमोट कर रहे हैं। और आप कहाँ से बोल रहे हैं? कौन से शहर से बोल रहे हैं? सर बैंगलोर। बैंगलोर। बैंगलोर ये इज वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट फॉर दुबई, करेक्ट। राइट सर, राइट। वन ऑफ द ठीक है बिगेस्ट। सर। ओके। आप अपने आप को प्रमोट कीजिए, आप ऐसा कार्ड बनाइए। मैंने अभी एक डोमेन रजिस्टर किया है यार, यूज करूंगा कि नहीं आई डोंट नो। वाई दुबई, वाई दोदानी ग्रुप। सर सॉरी इसी मैं तरह आप प्रकाश करिए, वाई दुबई, वाई जयप्रकाश जी। करेक्ट सर, करूंगा। जो जो आप मेरे को ट्रेनिंग देता है उसी मुताबिक करूंगा, नो प्रॉब्लम। हाँ जी श्योर। सर, देखिए आपके ना बेंगलोर में आपके लिए सबसे ज्यादा एडवांटेज ये होगा सर, वहाँ पे ना जो जॉब क्लास लोग रहते हैं, जॉब क्लास का टैक्स सबसे ज्यादा कटता है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उसके अकाउंट में सैलरी आती है, वो तो टैक्स डिडक्शन ही उसको मिलता है ना। बिजनेस वाला तो फिर भी किसी ना किसी तरीके से बचा लेता है। तो उनको अगर आप ये एडवांटेजेस बताएंगे ना कि दुबई में जीरो टैक्स पे आपको ये फैसिलिटीज मिलती हैं, और यहाँ पे आप इतना टैक्स दे के ये मिल है ना ये मिलता है, और वहाँ पे इतनी सारी कंपनीज आने वाली है, जॉब अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, सो ऑटोमेटिकली मेरे को लगता है कि आपका वहाँ पे ज्यादा कन्वर्जन के चांसेस हैं, जो कि हमने अपने पास्ट डेन्यू के एक्सपीरियंस में देखा है। ठीक। Sir, good evening, sir. एनीबडी एल्स क्वेश्चंस? Sir, good evening, sir. This is Chandrasekhar from Chennai. यस, अगर अनदर बिग मार्केट चेन्नई। गो अहेड। Yes, sir. Thank you for a good presentation, sir. Sir, sir, I have one थैंक यू, question, sir. थैंक यू टू Uh, जसप्रीत जी। uh, नहीं नहीं सर, sir, थैंक यू आपका, आप लोगों ने ऑर्गेनाइज की है। sir, if I search the client, Okay, client want to interest to invest the Times project, no? If you just राइट, before give the presentation, no? If you राइट, want to see the project, no, if you arrange, sir, यस, यस। आप दुबई का property अच्छा, inspection. हम आज मैं एक और अनाउंसमेंट कर रहा हूं। मैं डेनव्यू से भी नहीं पूछ रहा हूं, सदफ से भी नहीं पूछ रहा हूं, एक अनाउंस करता हूं। ओके।
दो चीजें हैं, Okay. आप अगर दुबई का प्लान बनाओ, ट्रिप बनाओ, हम आपको हेल्प करेंगे वेकेशन प्लानिंग करने में। अगर आपने Uh-huh. उस टाइम पे उस ट्रिप में यूनिट बनाया तो यू विल गेट सम क्रेडिट, काफी क्रेडिट मिल जाएगा आपके ट्रिप का, आपके क्लाइंट का, और आपको वहां पे Okay. पर्सनलाइज टूर मिल जाएगी देनव्यू से। ओके, Okay. Okay. Sir. तो वी विल हैव सम मेनी डिफरेंट थिंग्स, इंसेंटिव्स भी होंगे आपके लिए अच्छा कमीशन होगा। वी विल हैव अ गुड Hmm. कमीशन, वो हम डिस्कस करेंगे सेपरेट मीटिंग में, लेकिन आपको अच्छा Mhm. कमीशन मिलेगा, आपके क्लाइंट को अच्छी सर्विस मिलेगी, दैट्स द गोल। सर और क्लोजिंग करने में आपको खाली क्लाइंट से सर बात करनी है बस। सर मैं जयप्रकाश बोल रहा हूँ हाँ सर। जी, सर व्हेन विल नेक्स्ट मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग? हमारी जो हर देखो ट्यूसडे को मीटिंग होती है, हाँ थर्सडे को मीटिंग होती है, राइट, वो दोनों मीटिंग होती है। अभी संडे का मीटिंग स्टार्ट किया हम लोगों ने, ये 3 मीटिंग है। संडे का मीटिंग इज बेसिकली प्रेजेंटिंग प्रोजेक्ट्स, जैसे आपने देनव्यू का प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया, वो संडे का होगा। ट्यूसडे का हम हो जाए जो स्टार्टिंग बिगिनर्स, जो इंट्रोडक्शन मीटिंग होती है। थर्सडे को जो मीटिंग है वो ट्रेनिंग है अभी राइट नाउ। मे बी एक मीटिंग आशुतोष ऐसे प्लान करते हैं कि जस्ट फॉर वन टाइम और ट्वाइस, संडे के पहले सैटरडे को जो हम संडे का प्रोजेक्ट लाने हैं उसके बारे में क्या कमीशन हैं, किस तरह कर सकते हैं, ऑल दोस थिंग। सो एक मीटिंग ऐसी प्लान करते हैं आशुतोष सैटरडे को, वी विल डिस्कस व्हाट, हाउ पीपल विल मेक मनी। वो हम कर रहे हैं, दुदानी एग्जीक्यूटिव मीटिंग में भी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में भी कर रहे हैं, पर एक सेपरेट मीटिंग कर लेंगे उसमें कितना तुम कमीशन कमा सकते हो, एंड हाउ मुझे तो लगता है कि मैं यूएस में काम करता हूँ राइट 40 साल से। सर अभी अभी दिस, इन्वेस्टर से इन्वेस्ट करते हैं उनको जो हाँ जी, हेलो, हाँ है जी, ना आपका साइड से। आई थिंक, हेलो। हाँ जी, आपका थोड़ा फ्रीज हो गया था आपका, सॉरी। जो जो इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारा थ्रू इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, उनको उनको क्या मिलेगा? उनको डॉक्यूमेंट क्या कोई मिलेगा उनको? कुछ आप कब साइड से देंगे? वो देनव्यू से बात करते थे। जसप्रीत जी ज- बताइए ज- इनको कि हम कैसे उनको वीजा वीजा का कैसे हेल्प करेंगे, क्या करेंगे। हाँ हाँ सदफ। सर बेसिकली जो भी जाता है उसे वीजा, तो अगर वो चाहते हैं दुबई का वीजा मिलना बहुत इजी होता है, यू कैन गेट द दुबई वीजा वेरी इजीली। बट इफ यू वांट, वी हैव सम एजेंट्स आल्सो, लाइक टूरिज्म एजेंट आल्सो, जो आपको हेल्प करते हैं। आपको वहां पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए पासपोर्ट की जरूरत होती है। अगर आपको वहां जाना है, आप प्लान करो अपने क्लाइंट लेके, तो आप बिल्कुल वहां पे जा सकते हो। आप जैसे अगर आपने अपने क्लाइंट के साथ जा रहे हो, आप हमें बता दो, हम अलाइन कर देंगे, आपको प्रोजेक्ट्स अलाइन कर देंगे, आपको डेन्यूब से मिलना है, वहां के लोगों से मिलना है, हम वो सब अलाइन कर देंगे। और वीजा तो जो भी एजेंट है, यू कैन गेट इजिली वीजा एंड टिकट्स। और दूसरा है कि आपको जैसे सदफ में आपको जाना है, आप जा सकते हो साथ में, लेकिन सर सर हाँ, सर मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे। वीसा का बारे में नहीं पूछता हूँ सर। जो इन्वेस्ट करते हैं आपका डोडानी ग्रुप में, उनको आपका तरफ से क्या गारंटी क्या है? उनको कैसा, कौन सा डॉक्यूमेंट देंगे? कैसा उनको हम? सर तुम जो भी कमीशन की इन्वेस्ट कर बात रहा है कर वो रहे हो। डोडानी ग्रुप में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, वो एक हाँ, डेवलपर में इन्वेस्ट कर रहा है, लाइक डेन्यूब में इन्वेस्ट कर रहे हो आप हमारे साथ अग्रीमेंट कर लोगे कि ओके, जो कमीशन वगैरह है वो हम बाद में बात करेंगे, वो आशुतोष आपको 1 to 1 जो भी है वो आपसे बात करेंगे क्लाइंट के बेसिस पे। उसके बाद जब आप जाओगे तो वो आप डायरेक्ट डेवलपर के साथ अग्रीमेंट होगा, आप भी उसमें नहीं इन्वॉल्व होगे, आपके क्लाइंट का होगा। लाइक एक प्रोफेशनली जो एक बायर और सेलर का होता है, यू आर अ मेडिटेटर। आपका हमारे साथ एग्रीमेंट होगा कि ओके, आपने ये प्रोजेक्ट बेचा है, हमने आपकी हेल्प की है, दिस कमीशन यू विल गेट, दिस कमीशन डोडानी ग्रुप विल कीप। एंड फॉर क्लाइंट टू इन्वेस्ट इन दुबई, दे नीड देयर पासपोर्ट ओनली। आई थिंक सर मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ सर, क्या पूछ यस आशुतोष प्लीज ऐड। जयप्रकाश जी, जब भी कोई इन्वेस्टर इंडिया से दुबई में पैसा इन्वेस्ट करता है, जब वो सबसे पहले उसको एक टोकन अमाउंट पे करना पड़ता है। जब वो टोकन अमाउंट पे करता है तो उस समय उसको सिर्फ अपना पासपोर्ट देना पड़ता है। ठीक है। जब उसका पासपोर्ट पे सर हाउ मच टोकन टोकन अमाउंट? आई टेल यू 2% होता है, 1% होता है वो यूनिट होल्ड करने के लिए। सपोज आज आपके इन्वेस्टर को यूनिट पसंद आई, वो इंडिया में बैठा हुआ है, उसने जूम कॉल करी, उसने यूनिट चूज करी कि मुझे ये यूनिट चाहिए, वो यूनिट हमने उसको बोल दिया कि ठीक है, आपको ओवर द मेल उसको पेमेंट लिंक आता है। ठीक है, उस पेमेंट लिंक में जाके वो पेमेंट करता है।
और उस पेमेंट लिंक का स्क्रीनशॉट लेके उसको उस पे मेल कर देता है, और उसी के नीचे उसको अपना आधार कार्ड और अपना क्या बोलते हैं, पासपोर्ट भेजना पड़ता है। पैन कार्ड। ठीक है, ठीक है, आधार कार्ड और पासपोर्ट 2 चीजें भेजनी पड़ती हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि वहां पे उनको सब वो अपनी दुबई जितनी भी अपनी बेसिक ये फाइनेंशियल्स होते हैं वो कभी किसी से लीक नहीं करता है वो। बट उसको ये पता होना चाहिए कि नेशनैलिटी क्या है इस बंदे की, कहाँ से इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसके पास चला जाता है। ठीक है, ये 2% हो गया। 2% पे करने के बाद उसको क्या बोलते हैं, एक से 1.5 महीने का वक्त और मिलता है 10% अमाउंट कंप्लीट करने का। 10% अमाउंट वो कंप्लीट करता है, उसके बाद फिर उसको 1-1.5 महीने का वक्त और मिला, 3 महीने के अंदर उसको 20% अमाउंट कंप्लीट करना पड़ता है। 20% जैसे वो अपना अमाउंट कंप्लीट करता है, उसके ऊपर वो 4% की डीएलडी की फीस पे करता है, विच इज दुबई लैंड डिपार्टमेंट की रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं। तो अगर कोई ऑफ प्लान प्रॉपर्टी बाय करता है तो उसे एक डॉक्यूमेंट मिलता है उकूद, जो होता है प्री टाइटल डीड, कि आपने सपोज जयप्रकाश जी ने एक ऑफ प्लान प्रॉपर्टी बाय करी है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, उसका एक उकूद डॉक्यूमेंट मिलता है उसे, जो प्री टाइटल डीड हो जाती है कि आपका वहां पे दुबई लैंड डिपार्टमेंट में आपको एक डॉक्यूमेंट मिलता है। उसके अलावा आपको सेल परचेज एग्रीमेंट मिलता है कि आपने डेन्यू प्रॉपर्टी बाय करी है, डेन्यू प्रॉपर्टी के अंदर ये सारी चीजें मिलेंगी आपको, इसका 3 साल के अंदर पोजेशन है, पेमेंट प्लान आपने ये चूज करा है, आपकी नेशनैलिटी इंडियन है, आपको सैनिटरी वेयर ये मिलेंगे। ठीक है, ये आपको मिलता है। तो आपको स्टार्टिंग में ही आपको रजिस्ट्री मिल जाती है, इंडिया की तरह नहीं कि रजिस्ट्री बाद में मिलेगी, रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट आपको मिल जाता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है आपको। इसके अलावा आपको उकूद मिलता है, प्री टाइटल डीड, और ये सारी की सारी चीजें आपको मिल जाती है। सो आई होप ये आपका क्वेश्चन था, आपको आंसर मिल गया इसका। सर और एक है, हाँ जो भी आपका तरफ से मेरे को मेल कर दीजिए, मैं फुल डिटेल में देख लेता हूँ आपका तरफ से। हाँ श्योर। यहाँ पर तो ये आशुतोष जो तूने बताया प्रोसीजर है, एंड आई एम हम्म। श्योर अलग अलग डेवलपर का थोड़ा अलग हो सकता है, नहीं यू सर, नो सेम है। ये दुबई की अच्छा स्पेशलिटी है, ये सबका सेम है, ये यूनिवर्सल है। आप भले अच्छा किसी दिलीप को ले, शोभा को ले, एमआर को ले, अजीजी को ले, बेंगैती को ले, किसी भी डेवलपर को ले, ये डीएलडी स्टार्टिंग में पे करना पड़ता है, उकूद सब में लगता है। ठीक है, एंड सब चीजें सेम होती है। 20% के बाद 24% पे रजिस्ट्रेशन मिलता है, ये हर डेवलपर में सेम रहता है, कहीं चेंज नहीं। वंडरफुल 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 वंडरफुल। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? Yes, sir. I have one question. For this property, actually, how much minimum investment is required? And that is also in only residential or commercial property also we can buy. हाँ जी, क्या नाम है? सर दोनों ले सकते हैं आप, जसप्रीत मतलब जी। प्रॉपर्टीज कोई इशू नहीं होता Okay. इसमें, बट लेकिन हम लोग कमर्शियल ज्यादा इसलिए नहीं बोलते क्योंकि सर आपको जो कभी वहाँ पे बिजनेस ओपन करना है ना, तो आपको शेख को पार्टनर बनाना पड़ता है, तो वो ना Yes. सम काइंड ऑफ मतलब फ्री होल्ड चीज नहीं रहती है। सो हम लोग इसीलिए वहां पे ज्यादातर आपको रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट करने को बोलते हैं। एक तो आपकी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी होती है और आपके रेंटल्स ज्यादा अच्छे आपको मतलब रेजिडेंशियल में आते हैं, क्योंकि वो लोग ज्यादातर टूरिस्ट यूज करते हैं। क्योंकि आप कभी भी देखिएगा, जब कभी आपके कंट्री में इंटरनेशनल लोग आते हैं वो आपको ज्यादा पे करते हैं, ठीक है, Yes. मतलब कि एज कम्पेयर टू योर लोकल सिटीजन। इसलिए वहाँ पे एयरबीएनबी में आपको ज्यादा रेंटल आता है, तो आपको हमेशा वहाँ पे रेजिडेंशियल में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। Okay. And second thing, like if you give the token money 1%, and then the investor should require his visa, or without visa he can submit the passport. सर देखिए, पासपोर्ट हमें इसीलिए चाहिए होता है बेसिकली, इसका रीजन ये होता है, एक तो आपको मतलब कि ना दुबई में आपका आधार कार्ड पैन कार्ड वैलिड नहीं रहता क्योंकि वो हमारे इंडियन Yes. डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इंटरनेशनल लेवल मतलब इंटरनेशनल लेवल पे हमारे पास एक ही डॉक्यूमेंट होता है जो आइडेंटिटी प्रूफ होता है, वो होता है आपका Yes. पासपोर्ट। ये इसका दूसरा रीजन ये होता है कि हमें सर चेक करना होता है कि ये इंटरपोल में इनका कोई इशू तो नहीं है, क्योंकि सर हमें नहीं पता Okay. कि हम ना समटाइम्स हमारा क्लाइंट आगे वाला कौन है। सो हमें Yes. ये Yes. सारी चीजों के लिए उनका वो चाहिए होता है पासपोर्ट, और कोई जरूरत नहीं होती है। और Verification purpose only. हाँ जी, हाँ जी, वेरिफिकेशन पर्पस। सो हमारे पास एक पोर्टल होता है गवर्नमेंट की तरफ से, हम 2 मिनट में डाल के चेक कर लेते हैं, हम लोग आप लोगों को ओके कर देते हैं, ठीक है जी आप लोग आगे कंटिन्यू कीजिए। उसके अलावा एक मतलब 1% से भी कम अगर आप 25,000 दिरम्स मतलब इंडिया के हिसाब से 5 लाख रुपए अगर आप पे करते हैं एज अ मतलब बुकिंग अमाउंट, तो वो आपकी बुकिंग अमाउंट कंसीडर की जाती है। उसके बाद आपको जैसे कि सर ने बताया 1 महीने से पहले पहले आपको 10% कंप्लीट करना होता है, साथ में आपका 4% का डीएलडी। उसके बाद कंपनी आपको 2 मंथ्स का टाइम देती है अगेन 10% कंप्लीट करने के लिए। फिर आपका हमारे साथ मतलब कि 1% का पेमेंट प्लान स्टार्ट हो जाता है। अदर बिल्डर्स के साथ जो भी उनका पेमेंट प्लान हो आगे 40-30 है ना, फिर वो वाला स्टार्ट हो जाता है। Okay. And what support I will get from your end? Like we will get presentations and some videos from हाँ your जी, हाँ end. जी सर, देखिए वो तो हम लोग करते ही रहेंगे। हम लोग एक इसके बाद एक मतलब कि ना ग्रुप भी बना लेंगे, कम्युनिटी बना लेंगे। डेली बेसिस पे हमारे जो भी ईडीएम्स आएंगे मैम की तरफ से, हमारी तरफ से जो भी आपको मार्केटिंग मटेरियल की सपोर्ट रहेगी सर की तरफ से, वो हम लोग डेफिनेटली आपको मतलब शेयर करते रहेंगे। जो भी डिटेल्स होंगे, जो भी हमारे नए अपडेट्स होंगे कि साइट पे अभी क्या चल रहा है, कितनी कंस्ट्रक्शन होगी, हम लोग सारी चीजें उसमें अपने शेयर करते रहेंगे, ताकि आप भी अपने क्लाइंट्स के साथ टाइमली शेयर कर सकें। Okay.
Actually, Sir. sir, I work in Dubai, so I am aware about the area where you had development is going on. But if some local customer from Dubai, they are already in Dubai, they wanted to invest in this. So any help we will get that they सर will. देखिए हमारी वहाँ पे ना बेसिकली मतलब हम लोग है तो दुबई के ही डेवलपर, हमारे जो Yes. मतलब कि अपना हेड ऑफिस है वो सारे दुबई में है। ये हमारे इंडिया में मतलब कि सब ऑफिसेज है, हम अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं। सो सर हमारी एक पर्टिकुलरली दुबई में टीम बैठती है। अगर आपका क्लाइंट दुबई में है या दुबई में कभी अचानक से चले जाता है या आपकी बात होती है वो ऑलरेडी दुबई में है, तो हमारी वहाँ पे एक मतलब कि डेजिग्नेटेड टीम है, उनके मतलब होटल का उनको पिकअप मिल जाएगा या फिर एयरपोर्ट से पिकअप मिल जाएगा। हमारे एक प्रॉपर आरएम होंगे टैक्सी के साथ, जो कि उनको सारे मतलब विजिट्स ना करवाएंगे, जितने भी हमारे ना प्रोजेक्ट्स हैं, जो जो मतलब जो भी उनकी अपने रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से। उसके बाद हमारे मतलब कि अपना हेड ऑफिस जाना होगा वहां पे भी लेके जाएंगे, फिर जहां पे भी उनका ड्रॉप होगा वहां पे ड्रॉप करके उनको पूरी मतलब कि सर्विस देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। Sir, sorry for the disturbance. Thank you, sir. Thank you. May I leave with your permission? Yeah, Sure, sure. 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 No, Thank you, sir. definitely. Thank you for coming, Jayaprakash Thank you. ji, and we'll Thank you, sir. connect again. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Ashutosh, I guess now whatever the questions or whosoever is interested, we will connect also. One to one we can connect. And Jasprit, if anything, if you want to add in the last. मैम देखिए सारी चीजें तो ऐड हो चुकी हैं, है ना। बाकी आप लोग ठीक। भी मतलब कि फुली कॉन्फिडेंट होके डेन्यूब को पिच कीजिए, क्योंकि आप अगर देखेंगे ना मिस्टर रिजवान साजन जी मतलब ब्रांड को लेके इतना ज्यादा कॉन्शियस हैं कि वो खुद भी इतनी ज्यादा मार्केटिंग करते रहते हैं। हमारा आधे से ज्यादा टाइम मतलब बच जाता है, वो खुद ही उन्होंने अपनी वर्किंग हाँ, करी हुई है। exactly. लोग मोस्टली जिनको दुबई में इन्वेस्ट करना है ना, मैं आपको 101% बोलता हूँ, 99% लोगों को डेन्यूब के बारे में और मिस्टर रिजवान साजन के बारे में पता होगा, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। Active. सो Yes. काफी ज्यादा चीजें मतलब हेल्प आउट हो जाती है। आप काम स्टार्ट कीजिए, आप लोगों को भी मतलब मजा आएगा। एक नई मार्केट है और एक इंटरनेशनल मतलब कि प्लेटफॉर्म खुल रहा है आप लोगों के लिए। इसके बाद आपको काफी चीजें पता लगेंगी, है ना। एक नया मतलब क्लाइंटेज आ गया, एक हमारी किटी में नई चीज ऐड ऑन होगी, है ना। मतलब पोर्टफोलियो हमारा थोड़ा और बेटर That- होगा, तो अच्छी चीज है, आप लोग करके देखिए। आप लोग डेफिनेटली आप लोग खुद मुझे आगे से जैसे मुझे आपसे दो चीजें पूछनी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। बताइए भाई। पहला चीज तो मुझे आपसे ये पूछना था, जो आपने टाइम्स अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करा है, ये सॉफ्ट लॉन्च है अभी या फिर ये लॉन्च हो चुका है? देखिए हम लोग ना दुबई में सॉफ्ट लॉन्च वाला तो कॉन्सेप्ट नहीं चलता है ना, रेरा के बिना हम लोग वहाँ पे मार्केटिंग क्या हम लोग चेक भी नहीं पकड़ सकते, ठीक तो है, ये आप लॉन्च ही समझिए। बट लेकिन अभी आप लोगों के पास एडवांटेज ये है कि इसका मतलब कि ना फर्स्ट प्राइज है, अभी आपको सारे मतलब प्री लॉन्च वाले बेनिफिट्स ही मिल रहे हैं इसके अंदर। जशन, मैं आपसे, आप मेरी बातें कहने का मतलब समझिए। इससे पहले जो आपका सिलिकॉन ओएसिस में लॉन्च हुआ था उसमें आप ईओआई तो कलेक्ट होते हैं ना वहाँ पे, एक्सप्रेशन ऑफ हाँ इंटरेस्ट। जी हाँ जी, लेकिन इसमें हमने डायरेक्ट बुकिंग दी है। तो मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था कि हाँ जी इसमें हाँ अभी हमारे पास अवेलेबिलिटी किस, मतलब अगर हम स्टूडियो के करते हैं, बिकॉज यूजुअली होता क्या है, जब आपका सिलिकॉन ओएसिस में ओएसिस 1 लॉन्च हुआ था तो हाँ उसमें जी स्टूडियो अपार्टमेंट सारे के सारे सोल्ड आउट हो गए थे। तो गाइस मैं आप सब लोगों से एक चीज बोलना चाहता हूँ, दुबई की जो रियल एस्टेट मार्केट है ना, इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है कि हम लोग ना जब यूनिट को लेने जाते हैं ना, उस समय छोटी यूनिट जो होती है वो सबसे पहले सोल्ड आउट होती है। Yes. बिकॉज 1.5 करोड़ 2 करोड़ के बायर्स मार्केट में सैकड़ों हैं। और स्पेशली अगर हम दुबई के मार्केट में बात करते हैं तो लोकल के जो बायर्स होते हैं ना, वो सबसे पहले ऐसे प्रोजेक्ट्स को टारगेट करते हैं। तो बस मैं आप लोगों से ये बोलना चाहता हूँ, एंड जैसे मुझे आपसे बस एक चीज कंफर्म करनी है कि अगर अभी हम स्टूडियो के अगर आपको क्लाइंट्स देंगे तो आप इन्वेंटरी दिलवा दोगे ना उसमें हमें? हाँ जी भाई, कोई इशू नहीं है। अभी हाँ तो हमारे पास है, लेकिन वही है कि हाँ, जितनी जल्दी वर्किंग करे उतना बेटर रहेगा। हाँ जी एग्जैक्टली। तो मैं बस आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब भी अभी डेन्यूब का ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, बिकॉज लास्ट प्रोजेक्ट में मैंने देखा है दुबई के अंदर क्या होता है, इनके प्रोजेक्ट के अंदर एक दिन के अंदर सारे स्टूडियो अपार्टमेंट सोल्ड आउट हो गए थे, क्योंकि लोगों ने सर, वैसे तो सॉरी हाँ बात काट रहा हूँ, बट मैं इसके अंदर भी बताऊं, अगर देखा जाए, हाँ अगर हमारे पास टोटल 200 यूनिट्स थी, 200 में से सिर्फ हाँ, 20-25 ही बची हुई है फिलहाल। बट ये है यही कि बात। अभी है हाँ, मतलब। तो जितने भी हमारे साथ आज लोग हैं ना, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप सीरियसली वर्किंग कर रहे हैं इसके ऊपर, अगर आप करना चाहते हैं, मैं सदफ मैम से आपको डायरेक्ट कनेक्ट करवाऊंगा। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ये एक ऐसी प्रीमियम यूनिट है कि आप सिर्फ क्लाइंट को अगर जूम कॉल पे लेके आते हैं, जशन भाई हमारे साथ हैं, जो सर हैं, मैं हूँ सब स्पेशली, सदफ मैम है, हाँ आपको जी क्लाइंट को एंड टू एंड सपोर्ट मिलेगा। और ये प्रोजेक्ट वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है। ये आप जब क्लाइंट को जूम कॉल पे लेके आएंगे ना, तो बस आप उनको लेके आ जाइए कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है जिसमें आपको पेमेंट प्लान अच्छा मिल रहा है और आपको सिलिकॉन ओएसिस में टॉलेस्ट अपार्टमेंट अच्छी स्केट पर हम लोग आपको दे देंगे। सो फोकस करिए स्टूडियो अपार्टमेंट्स इसमें निकालने के लिए। अगर कोई भी क्लाइंट रेडी होता है, हम ओवरऑल जूम कॉल करने के लिए कभी भी रेडी हैं। हाँ ओके, जी हाँ जी। और ठीक इसमें है। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें मतलब कि ना 1 BHK और आपका स्टूडियो के अंदर ना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप स्टूडियो विद पूल वाला देखोगे वो आपका 9 लाख का है, ये आपका हाँ मतलब कि 10,50,000 का है। देखा जाए इंडियन करेंसी में भी 25-30 लाख का फर्क है, तो मतलब इतना ज्यादा बिल्कुल डबल प्राइस नहीं है। एग्जैक्टली। तो आप इजी मतलब 1 BHK हमारे पास है, तो आप मतलब वर्किंग कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, अच्छी खासी हाँ इन्वेंटरीज हैं।
और बाकी जो भी हो पाएगा बेस्ट से बेस्ट कर देंगे, कोई इशू नहीं है मैम। चलो, थैंक यू Thank you, एवरीबडी जो जसवीर। आप सब लोग आए हो यहाँ पे। थैंक यू थैंक एवरीवन। यू Thank you जसवीर आप लोगों के जसन लिए सर। साहब, थैंक यू एंड आप लोग बहुत के लिए अच्छा सर। प्रेजेंटेशन था, हाँ बहुत जी। बढ़िया था। एंड थैंक्स सदफ एंड आशुतोष। एंड वी विल कनेक्ट, हम एक और मीटिंग करेंगे जिसमें हम कमीशंस की बात करेंगे एंड किस तरह होता है, Definitely. कैसे आप प्रोटेक्टेड होंगे, एंड वी विल टॉक अबाउट दैट। ओके, थैंक यू वेरी Definitely. मच। everyone. Thank Thank you, you Jaspreet, once everyone. again. Thank you मैम, thank you सर, thank you everyone, thank you। एंड जसवीर भाई एक ना ग्रुप बनाते हैं व्हाट्सएप के अंदर सो हाँ दैट जी, कम्युनिटी बना लीजिए आप, इतना बड़ा शायद ग्रुप नहीं बनेगा, कम्युनिटी बना लीजिए आप, उसमें Yes. डेली बेसिस पे भेजते रहेंगे। या वी विल टॉक अबाउट दैट आशुतोष। श्योर श्योर। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो Bye-bye. मच। Thank you, sir. Thank you. थैंक यू। Thank you.